व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदग्रेसरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनाधीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः। केचित्तु का मत हम लोगों ने देखा, ठीक है ना। केचित्तु के अनुसार करण क्या बन रहा है, लक्षण का स्वरूप। सही से आवाज करो, तुम रहने दो सही से आवाज पहले ठीक करो अपने मोबाइल को। विवेक बोलो लक्षण। सद्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न सद्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न सद्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न सद्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न सद्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्य भाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदक त्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्न भिन्नता निरवच्छिन्नाधिकरणता श्रयावृत्ति हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न धर्मावच्छिन्न सामान्यम धर्मवत्तम व्याप्ति। ये बना दिया लक्षण का स्वरूप। क्या बना सुनी जी के चित्तु के मत में। साधितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साधितावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का अवत्वावच्छिन्न साधितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपित निर्वचनाधिकरणता वृत्ति हितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न धर्मावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणता सामान्य तद्धर्मवत्वं व्याप्ति। सामान्यम तद्धर्मवत्वं व्याप्ति तोड़ दीजिए। अरे तद्धर्म अलग ही कर रहे हैं ना, तद्धर्मवत्वं व्याप्ति। चलिए कर दिए। महाराज जी बोलिए लक्षण का स्वरूप फटाफट। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्य अभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्न अधेयता निरूपित निर्वचिन्न अधिकरणता त्रया वृत्ति हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न धर्मावच्छिन्न अधेयता निरूपित अधिकरणता सामान्यम तद्धर्मवत्वम। तद्धर्मवत्वम सही बोले जी जी। चलिए तो ये लक्षण का स्वरूप हम लोगों ने मतलब के चित्तु के मत के अनुसार ये बना दिया। और ऐसा लक्षण बना देने पर सब जगह अतिव्याप्ति अव्याप्तियों का वारण भी हुआ ना। वन्यमान धुमाच में हमने लक्षण समन्वय किया था क्या पूरा घटाओ बस लक्षण ही बोलते जाना। उसमें जो साध्य हो तो साध्यतावच्छेदक की जगह साध्यतावच्छेदक, साध्य है तो साध्य, इस तरह से बोलते जाइए, ठीक है। और कुछ बीच में तोड़ना फोड़ना नहीं है। जैसे लक्षण बोल रहे हैं वैसे घटाना भी सीखिए, ठीक है। साध्यतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक वन्यत्वेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदक वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक वन्यत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का वन्य भाव वृत्ति वन्य स्वरूप वन्य भावाभावीय प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप संबंधावच्छिन्नादेयता निरूपित निर्वच्छिन्नाधिकरणताश्रय जलरदा वृत्ति। यहाँ तक हो गया पूरा पद। अब फिर उधर जा। जलरदा वृत्ति किसको बनाना है? अधिकरणता सामान्य को बनाना है ना। कैसे अधिकरणता? तो देखिए हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदक अब नहीं ना यद धर्म से लेना। तो चलिए छोड़िए ऐसे हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणता सामान्यम। अवृत्ति है कि नहीं है? जी हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न ध्येयता निरूपिताधिकरणता किसमें जाएगी? पर्वत में जाएगी। पर्वत चतुर्गोष्ठ मानस इसी में जाएगी ना। जलरद में जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो अधिकरणता सामान्य अवृत्ति हो गया कि नहीं हो गया? अवृत्ति हो गया। तो यद धर्म से किसको लिया था? धूमत्व। तो तद्धर्म से वही आएगा ना धूमत्व। तद्धर्मवत तो कहाँ चला जाएगा? धूम में चला गया तो लक्षण समन्वय हो गया। और धूमवान बनने में भी देखा था
धूमवान वन्य में क्या किए थे? साध्यतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक धूमत्वेतर धर्मानवच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक धूमत्वावच्छिन्न, धूमनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक धूमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का धूमाभाव वृत्ति, धूम स्वरूप धूमाभावाभावीय प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणताश्रय अयोगोलकावृत्ति वो आधेयता हो रही, अधिकरणता हो रही कि नहीं हो रही है देखना है। तो हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न यह धर्म से लीजिए वन्नित्वावच्छिन्ना ध्येयता निरूपिताधिकरणता अयोगोलक में रह रही कि नहीं रह रही है? ठीक है ना। पर्वत निष्ठा अधिकरणता जो आएगी वो नहीं रहेगी, लेकिन अयोगोलक निष्ठा अधिकरणता भी तो अधिकरणता सामान्य के अंतर्गत आ जाएगी। तो वो जो अधिकरणता साध्या भावाधिकरणता श्रय जो हुआ है योगोलक, उसमें वृत्ति ही है ना, वृत्ति है। अवृत्ति नहीं हुआ, जब अवृत्ति नहीं हुआ तो तद्धर्मवत तो नहीं जाएगा। ठीक है ना। अरे अवृत्ति होता बाद में तो तद्धर्म लेते। यद धर्मावच्छिन्ना ध्येयता निरूपिताधिकरणता अवृत्ति होती है, तद्धर्म को ही लेना है। ठीक है ना। यद धर्मावच्छिन्ना ध्येयता निरूपिताधिकरणता साध्या भावाधिकरणताश्रय में अवृत्ति होती है, तद्धर्म को ही ले सकते हैं। वही यद धर्म को तद्धर्म से ले सकते। बात आई कि नहीं? यहाँ पर तो अवृत्ति नहीं हो रही, इसलिए तद्धर्म से वो धूमत्व को वन्नित्व को नहीं ले सकते। लगा ना। इसलिए नाति व्याप्ति और जो निरुक्त दो स्थल थे वहाँ सब जगह अभिवारण कर दिया। ठीक है ना। वन्यमत गगनाथ ननु करके 3 स्थलों में दोष दिया था ना। वन्यमत गगनाथ, यहाँ पर क्या कहा? साध्य वन्य साध्या भाव। अब सीधे घटाइए, अब आगे आप लोगों को समझ में। साध्यो साध्या भाव वन्य भावत्वावच्छिन्न, और संबंध कौन आएगा? स्वरूप ही आएगा ना। भाव साध्य का स्थल है तो स्वरूप संबंधावच्छिन्ना ध्येयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणता किसमें जाएगी? जलरद निष्ठा। अधिकरणता आश्रय कौन हो जाएगा? जलरद। ठीक, उसमें अवृत्ति होनी चाहिए। किसको? हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न यह गगनत्वावच्छिन्ना ध्येयता निरूपिताधिकरणता। तो समवाय संबंधावच्छिन्न गगनत्वावच्छिन्ना ध्येयता होती है क्या? नहीं होती। अरे आधेयता ही प्रसिद्ध हो गए ना। तो अधिकरणता सामान्य पहले अवृत्ति हो तब जाके तद्धर्मवत्व घटेगा ना। तो लक्षण गया आगे नहीं गया ना, तो क्या हो गया? नाति व्याप्ति ही, नाति व्याप्ति। ठीक है ना। चलिए, और दूसरा कौन था? द्रव्यम विशिष्ट सत्वाद कहा था ना। तो द्रव्यम विशिष्ट सत्वाद में देखिए वहाँ पर साध्य क्या है? साध्यम साध्या भाव। तो द्रव्यत्वादृश द्रव्यत्वाभावत्वावच्छिन्न स्वरूप संबंधावच्छिन्ना ध्येयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणताश्रय कौन होगा? करण गुण होगा। गुण। हाँ ठीक है ना। उसमें अवृत्ति। ठीक है ना। तो गुण जो अधिकरण हुआ अधिकरणता का आश्रय, उसमें अवृत्ति कौन? हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न गुण कर्माण्यत्व विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्ना ध्येयता निरूपिताधिकरणता किसमें जाएगी? द्रव्य में ही जाएगी ना। तो गुण वो जो द्रव्यत्व भावाधिकरणताश्रय जो गुण हुआ वो उसमें अवृत्ति हो गई ना। ये अधिकरणता अवृत्ति जब हो गई तो तद्धर्म से ले सकते हैं गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्तात्व को। तो तद्धर्मवत तो कहाँ चला जाएगा? गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता में चला जाएगा। तो लक्षण समन्वय हुआ ना। हो गया। चलिए इसीलिए दिया ये। ठीक, चलिए तो वारण हो गया। तीसरा कौन आया? घटन 57 इसमें भी देख लीजिए। साध्य साध्या सत्ता। ठीक है ना। साध्या भाव सादृश सत्ता भावत्वावच्छिन्न
स्वरूप संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणताश्रय कौन होगा? सामान्यम। ठीक है ना, उसमें अवृत्ति कौन? हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न द्रव्यत्वत्वावच्छिन्नाधेयता निरूपित निरूपिताधिकरणता किसमें जाएगी? द्रव्य में जाएगी ना, सामान्य में जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो वही हुआ था ना, सत्ता भावाधिकरण वो सामान्य हुआ था, उसमें अवृत्ति हो गई है, अधिकरण था। तो यद किम धर्मावच्छिन्ना देयता निरूपिताधिकरणता अवृत्ति हुई है। अवृत्ति हुई है ना, तो तत्धर्म से उसी को लेंगे। यद धर्मावच्छिन्ना देयता निरूपिताधिकरणता आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो चलिए वही तत्धर्म से लेंगे तो कौन आएगा वहाँ? तत्धर्म से तत्धर्मवत्व किसमें जाएगा? द्रव्यत्व में। तो हेतु में चला गया ना सद हेतु। चलिए लक्षण समन्वय हो गया, ठीक हुआ। चलिए इस तरह से सब जगह वारण कर दिया है ना। और बाद में जो ये आपका आया था पर्याप्ति संबंध है ना, हेतु का स्थल कौन सा था? घटत्ववान घटपटो भयत्वात् असद हेतु था ना, क्योंकि हेतुतावच्छेदक पर्याप्ति संबंध है ना, घटपटो भयत्व जो है वो घटपटो भय में ही रहेगा, है ना। उभयत्वम उभयत्रैव पर्याप्तम न तो एकत्र, बताया था ना। तो चलिए घटपटो भय में ही रहेगा, और वहाँ पर घटत्व समवाय संबंध है ना, नहीं रह रहा। अरे उभय में कहाँ रहेगा घटत्व? ठीक, घट में रहेगा, घटपटो भय में नहीं रहेगा ना। तो हेतुधिकरण में साध्य नहीं रह रहा, तो असद हेतु स्थल हुआ। यहाँ पर लक्षण समन्वय नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर भी घटा लीजिए। साध्यम साध्याभावः तादृश घटत्वाभावत्वावच्छिन्न स्वरूप संबंधावच्छिन्ना ध्येयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणताश्रय कौन होगा? पट हो जाएगा। पट होगा ना, पट होगा, पट हो गया। उसमें अवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। किसको? हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्ना ध्येयता निरूपिताधिकरणता को। तो देखिए हेतुतावच्छेदक पर्याप्ति संबंधावच्छिन्न, तो यद्धर्म से लीजिए हेतुतावच्छेदक धर्म को, तो कौन आएगा? घटपटो भयत्वत्व। तादृश घटपटो भयत्वत्वावच्छिन्ना ध्येयता निरूपिताधिकरणता किसमें जाएगी? तो आप लोग कह रहे थे किसमें जाएगी? घटपटो भयत्व में जाएगी ना, ऐसा कह रहे थे। पट में तो नहीं जाएगी, तो अवृत्ति हो गई, तत्धर्मवत्व चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अतिव्याप्ति होगी। ऐसी यदि मन में शंका है तो ये मत करिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको जैसे कि बताया अधिकरणता क्या है? अव्यासज्य वृत्ति पदार्थ है, ठीक है ना। तो एक एक में भी रहता है, तो एक एक में जब रहता है तो घटपटो भयत्वावच्छिन्ना ध्येयता निरूपिताधिकरणता पट में भी रहेगी ना, घट में भी रहेगी। तो जब एक एक में रह रही है तो पट में रहेगी। तो साध्या भावाधिकरणताश्रय कौन हुआ था? पट ही हुआ था ना, उसमें वृत्ति ही हो गई, तो नाति व्याप्ति ही, ठीक है ना। चलिए, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, वृत्ति हो गई। इस तरह करके समाधान दिया। तो सब स्थलों में समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो चलिए यही के चित्तू ने कहा कि यही लक्षण का स्वरूप मान लीजिए। क्या लक्षण का स्वरूप बोले करण? साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्वदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना ध्येयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणता सया वृत्ति हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्ना ध्येयता निरूपिताधिकरणता सामान्यम तद्धर्मवत्वम व्याप्ति। ये कर दिया ना। चलिए तो ये बना, कोई गलत नहीं बोला ना? नहीं। अच्छा चलिए, तो यही लक्षण का स्वरूप के चित्तू ने बना दिया, ठीक है ना। के चित्तू आहू लगा ना, के चित्तू आहू। चलिए लक्षण का, तो के चित्तू क्यों कह रहे फिर हैं? अरे के चित्तू क्यों कह रहे? अरे जब अच्छा तो बनाया, सब जगह दोषों का वारण कर दिया, तो फिर के चित्त क्यों कह रहे भाई? ये के चित्तू मतलब कुछ हीन भावना है इसमें, तभी के चित्त कह रहे। अरे आहू के चित वदंती, ये जब कहा जाए ना तो समझिए कि उसके पीछे मतलब कुछ अरुचि है, तभी के चित कह रहे।
अरे अपना मत होता तब तो अच्छे से कहते, केचित कह के थोड़ी न कहते कि केचित तू आहु वदंती, ये सब आए ना तो समझिए कुछ अरुचि है ग्रंथकार की। तो चलिए, तो यहाँ केचित तू कहा तो क्या अरुचि है, प्रश्न होगा कि नहीं होगा? अरे बड़ी बढ़िया तो लक्षण बनाया, सरल सीधा सादा। और इनके मत में क्या बना था? अरे मथुरानाथ जी के मत में क्या बना अंतिम में लक्षण करण? हेतुतावच्छेदक संबंधेन साध्य समानाधिकरणत्वे सति हेतुतावच्छेदक संबंधेन संबंधित्वे सति हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपित। देखो कोई कुछ कह रहे हैं भाई, करण तुम बकवास करे जा रहे हो, बोलो विवेक क्या बना? हेतुतावच्छेदक संबंधेन साध्य समानाधिकरणत्वे सति हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्यावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपित निर्वच्छिन्नाधिकरणतावन निरूपित प्रत्युतात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्तितावच्छिन्न वृत्तिनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव व्याप्ति। बनाया ना, ये बनाया। बोलो करण तुम कहाँ गलती की है, बोलो। जी, मैं हेतुतावच्छेदक संबंधेन संबंधित सति ये विशेषण नहीं बोलना था, उसको भी बोल रहे। क्यों नहीं बोलना था उसको? कर दिए थे वन्यमत गगनाथ में वारण करने के लिए। वो एकदम वाणिमत गगनाथ इस स्थल में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए वो संबंध विशेषण दिया था, लेकिन अब हेतुतावच्छेदक संबंधेन साध्य समानाधिकरणत्वम ये विशेषण दे देंगे तब भी इदम वाणिमत गगनाथ में अतिव्याप्ति नहीं आएगी। तो वही दे दीजिए, तो दोनों में से एक देना है तो हेतुतावच्छेदक संबंधेन संबंधित तो ही दे दो ना, उसको क्यों रखा फिर? तो हेतुतावच्छेदक संबंधेन संबंधित देंगे तो घटत्ववान घटपट उभयत्वात् में अतिव्याप्ति आएगी। हाँ ठीक है ना, तो उसको वारण करने के लिए ये तो देना ही है, हेतुतावच्छेदक संबंध है ना, साध्य समानाधिकरणत्व विशेषण, ठीक है ना। और वो विशेषण दे देने से इदम वन्यमत गगनाथ का भी वारण हो जाता है, तो फिर हेतुतावच्छेदक संबंध है ना संबंधित तो विशेषण देना की कोई जरूरत नहीं है। तद विशेषणादेव इदम वन्यमत गगनाथ इत्यत्र नाति व्याप्ति ही कहा था ना। हाँ चलिए, तो ये कर दिया, ठीक। कुल मिला के ये लक्षण का स्वरूप बना। तो और केचित्तु के अनुसार क्या बना अश्विनी जी? साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न धर्मे समानावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपित निर्वच्छिन्नाधिकारशास्त्रया वृत्ति हेतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणता सामान्यम तद्धर्मवत्वम व्याप्ति। ये कर दिया ना। चलिए, तो इस तरह से बना दिया। तो ये केचित क्यों कह रहे भाई? लक्षण तो अच्छा ही है ना, सरल में पद गया वो हो गया, वहां तो मतलब क्या क्या देना पड़ा था विशेषण, तो क्यों केचित कह रहे फिर? तो देखिए अरुचि पंडित जी ये हैं कि इनके मत में यहाँ हेतुतावच्छेदक का प्रवेश हुआ ना। अरे केचित के लक्षण में देखो हेतुतावच्छेदक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यद धर्म करके। तो फिर जब हेतुतावच्छेदक वो बताया था ना, हेतुतावच्छेदक भेद हो जाने के कारण कार्य कारण भाव भेदापत्ति आने लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि अब तो ये धर्म करके हेतुतावच्छेद की भूत धर्म को ही लेना है। तो वहाँ पर वन्यमान धूमात वन्यमान आलोकात, यहाँ सब जगह कार्य कारण भाव भेद होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? तो फिर तो ये आपत्ति आएगी, इसीलिए ये केचित्तु कह दिया। लगा कि नहीं लगा? लगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और हमारा वो लक्षण देखिए, वो लक्षण क्या बना महाराज जी, मथुरानाथ जी वाला? हेतुतावच्छेदक संबंधेन साध्य समानाधिकरणत्वे सति हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगी स्वरूप संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेत्र धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगी साध्याभाव साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपित निर्वच्छिन्नाधिकरणतावन निरूपित
विशिष्टात्वेन धर्मानवच्छिन्न विशिष्टात्वावच्छिन्न विशिष्ट निष्ठ प्रतियोगिता का भाव हो व्याप्ति, ये लक्षण बना। ये बना दिया ना, तो वहाँ यहाँ कहीं हेतुतावच्छेदक धर्म का प्रवेश हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, तो वहाँ कार्य कारण भाव भेदापत्ति नहीं आएगी। इसमें आएगी, इसलिए केचित कह दिया, आहु कह दिया। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? चलिए ठीक हुआ। यही ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ चलिए। और दूसरा कि वो मूल जो लक्षण का स्वरूप है, प्रथम लक्षण का मूल क्या कहा? वो मतलब मूल क्या था? अरे गंगेशोपाध्याय जी ने क्या कहा था? साध्या भाव। इसमें से कहाँ से कैसे निकालेंगे ये सब? हैं? अधिकरणता सामान्यम तद्धर्मवत्वम, ये कहाँ आ रहा है? कुछ मिलता जुलता है क्या? कुछ मतलब मिल रहा है वो मूल लक्षण से? नहीं। अरे साध्या भावाधिकरणता श्रयावृत्ति हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न ध्येय यद्धर्मावच्छिन्न ध्येयता निरूपिताधिकरणता सामान्यम तद्धर्मवत्वम, कोई लेना देना हुआ उस मूल लक्षण के साथ? अरे कुछ मतलब अलग ही कर दिए। और हम तो देखिए ना क्या बोल रहे थे, वृत्तित्व भावो व्याप्ति में तो आ रहे थे। हाँ। तो फिर ये भी बात है ना, इसीलिए केचित्तु ये भी कह सकते हैं कि अरे मूल लक्षण के साथ तो कुछ इसका लेना देना ही नहीं हुआ। ये वो मूल लक्षण का निर्वचन ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? व्याख्या है? अरे कुछ उनका जो कहा मूल भूत स्वरूप उसको तो कुछ बनाए रखे, विशेषण दीजिए, जैसे दोष आए वैसे आप परिष्कार करते जाइए, लेकिन फिर मूल के साथ भी कुछ रहना चाहिए ना। अब मतलब कहीं उड़ा दिया तो ऐसे थोड़ी चलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ चलिए, ये कर दिया। ठीक है। हाँ। और ये देखिए विवृत्ति में अंतिम 2 लाइन में लिखा है, देखना हो देख लीजिए इसकी निरुक्त रीत्या करके केचित्तु क्यों कहा, उसके केचित्तु की जो विवृत्ति है ना उसके अंतिम 2 लाइन देखनी हो, देखिए मिला कि नहीं किसी को? निरुक्त रीत्या 75 पेज में। हाँ 75 में विवृत्ति की अंतिम 2 लाइन यार, निरुक्त रीत्या अभी नहीं मिला आप लोग तो मतलब निरुक्त रीत्या यथाश्रुत पढ़ो। निरुक्त रीत्या यथाश्रुत लक्षणा प्रतिपाद्याया, लक्षण प्रतिपाद्याया जी लक्षणा प्रतिपाद्याया लिखा है। व्याप्ति निर्वचनम असंगतम स्यात्। अरे यथाश्रुत लक्षण जो है साध्या भाववद वृत्तित्वम, उससे अप्रातिपाद्य व्याप्ति का निर्वचन करना क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा ना। अरे यथाश्रुत लक्षण से अप्रतिपाद्य है ना, इस तरह का कहाँ तद्धर्मवत्वम वाला कौन समाज, कहाँ कुछ मिल रहा है उसके साथ? नहीं मिल रहा है ना। तो इसीलिए उसका वो करना क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा निर्वचन इस तरह से करना। एक और दूसरा क्या लिखा है? हेतुतावच्छेदक भेदेन कार्य कारण अतः केचित् उत्तम, अतः केचित् इति उक्तम। ठीक है ना, केचित् ये कह दिया, लगा कि नहीं? उससे अरुचि कुछ बताना चाह रहे हैं। हेतुतावच्छेदक क्योंकि प्रविष्ट हो गए, यद धर्म कह दिया ना, तो यही उसमें तो हेतुतावच्छेदक तो भिन्न भिन्न होंगे, आलोकत्व धूमत्व इत्यादि इत्यादि, तो क्या हो जाएगा? कार्य कारण भाव का भेद होने लगेगा। समझ में आया कि नहीं महाराज जी? इसीलिए केचित्तु करके इस मत को कहा गया। ठीक है। चलिए, तो अंतिम में अब केचित्तु का लक्षण बोल दो विवेक, फिर अन्य तुम्हें चला जाए। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न सवितावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न सवितावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न सवितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न सवितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्य भाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना ध्येयता निर्वच्छिन्नाधिकरणता स्वया वृत्ति हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्ना ध्येयता निर्वच्छिन्नाधिकरणता सामान्यम तद्धर्मवत्तम व्याप्ति। हाँ चलिए, ये बना दिया। ठीक है। अब आई अन्य तुम्हें जाना है। ठीक है, अन्य तू को पढ़ लो करण। हाँ। अन्ये तु हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वाधिकरणताशय वृत्ति यन्निरवच्छिन्नाधिकरणत्वं तदवृत्ति निरुक्त साध्या भावत्व विशिष्ट निरूपित यथोक्त संबंधावच्छिन्नाधिकरणतात्वकत्वमिति
विशेषण विशेष्य भाव व्यत्यासे तात्पर्यम। ठीक है ना। अन्य हेतु के मत में अन्य हेतु आहु के साथ अन्वय होगा, अंतिम में आ रहा है ना। तो चलिए हाँ। कुछ अंतर ज्यादा नहीं है। जो अभी केचित्तु का लक्षण बताया ना, उसी को थोड़ा व्यत्यास कर देना, थोड़ा बदल देना है, उसका आगे पीछे थोड़ा कर देना, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, देखो केचित्तु में ध्यान दीजिए, सरल में बोल रहा हूँ। क्या किया था, साध्या भावाधिकरणताश्रयावृत्ति हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्ना ध्येयता निरूपित अधिकरणता सामान्यम तद्धर्मवत्वम, यही किया था ना जी। साध्या भावाधिकरणताश्रय में अवृत्ति बनाया था ना। किसको अवृत्ति बनाया था, हाँ। तो यहाँ अधिकरणता विशेष हो रही है ना। अरे जो आपका जो अवृत्ति तो कहाँ तक में जा रहा है, साध्या भावाधिकरणता श्रयावृत्ति किसको बना रहे, अधिकरणता को ही बना रहे ना। तो वो विशेष्य हो गया। विशेषण क्या हो गया, साध्या भावाधिकरणता श्रयावृत्तित्व, ये हो जाएगा ना। अरे अवृत्ति किसको बना रहे, हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न धर्मावच्छिन्ना ध्येयता निरूपिताधिकरणता सामान्य को ही बना रहे ना विशेष्य। ठीक। और विशेषण किसको बना रहे हैं उसमें, अधिकरणता श्रयावृत्तित्व, यही ना। अरे अवृत्ति वो होगा, अधिकरणता अवृत्तित्व, उसमें विशेषण हो जाएगा। ठीक। और अभेदेन लेंगे तो अवृत्ति हो जाएगा। चलिए तो ये कर दिए, समझ में आया ना, ये विशेष विशेषण भाव। बस इसी को थोड़ा बदलना है, कुछ अंतर नहीं करना। तो देखिए अब थोड़ा उलट देंगे, वो जो पीछे था उसको थोड़ा आगे ले आएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए क्या किया, हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न अब ये धर्म नहीं बोलेंगे, हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय, यहाँ तक बोल पाएंगे। अरे वही है, केवल यह धर्म नहीं बोल के हेतुतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न कर दिया। ठीक। और आधेयता में कुछ सीधे फिर आधेयता बोल देते, यहाँ स्ववृत्ति आधेयता बोल दीजिएगा। स्ववृत्ति मतलब वो हेतु वृत्ति आधेयता ही आएगी ना। तो चलिए स्ववृत्ति आधेयता निरूपिताधिकरणता बोल के वहाँ विशेष्य बना, अधिकरणता सामान्य में कर देते थे, उसकी जगह अधिकरणताश्रय ये करिए। अरे उसको पहले ले आना, उलट देना है बिल्कुल थोड़ा। ठीक है ना, ध्यान दो। अधिकरणताश्रय यहाँ तक बना, क्या बना, फिर से बोल रहा हूँ, हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय। ठीक है ना, ये कर दीजिए, साथ में ही बोल दीजिए, हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय। लगा कि नहीं लगा? लगा। हाँ, यहाँ तक बोलो करण, क्या हुआ? हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय हुआ कि नहीं? आश्रय वृत्ति, यहाँ आश्रय वृत्ति। ठीक है ना, अधिकरणताश्रय वृत्ति, अवृत्ति मत करिएगा, थोड़ा बदलेंगे ना। अरे थोड़ा बदलेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल उसकी तरह थोड़ी जाएगा। अरे वृत्ति ये करिए, देखिए अभी समझिए, हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रय वृत्ति। क्या बोले विवेक? संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रय वृत्ति। हाँ, क्या बोले महाराज जी? हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपित अधिकरणता श्रय वृत्ति। हाँ अश्विनी जी। जी, हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता श्रय वृत्ति। ये बन गया ना। इसमें वृत्ति किसको बनाना है तो ध्यान दीजिएगा, यन निरवच्छिन्नाधिकरणत्वम वृत्ति, यन निरवच्छिन्नाधिकरणत्वम
ठीक है ना। यस्य निरवच्छिन्नाधिकरणता को वृत्ति बनाना है। क्या बनाना है? वृत्ति बनाना है। किसको वृत्ति बनाना है? यन निरवच्छिन्नाधिकरणता महा मतलब यस्य निरवच्छिन्नाधिकरणता, ये तात्पर्य। ठीक है ना, षष्ठी तत्पुरुष है। यन निरवच्छिन्नाधिकरणता। ठीक, देखिए अब यहाँ तक बोलेंगे। हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति यन निरवच्छिन्नाधिकरणता। ठीक है ना, मतलब यस्य निरवच्छिन्नाधिकरणता, जो कि उसमें वृत्ति हो। लगा कि नहीं लगा? लगा। क्या बोले करण? यहाँ तक बोलो, फिर आगे जोड़ते हैं उधर। हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता क्षय वृत्ति यन निरवच्छिन्नाधिकरणता। हाँ, यही बोलेंगे। बोलो विवेक, बोलते जाओ सब लोग बारी बारी से। हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता क्षय वृत्ति यन निरवच्छिन्नाधिकरणता। हाँ, हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठाधेयता निरूपित अधिकरणता श्रय वृत्ति यन निरवच्छिन्न अधिकरणता। यन निरवच्छिन्नाधिकरणता। ठीक है ना, चलो बोलो अश्विनी जी, बोलिए। हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणता श्रय वृत्ति यन निरवच्छिन्नाधिकरणता। हाँ, लगा कि नहीं? चलिए, ये कर दिया। यन निरवच्छिन्नाधिकरणता, यहाँ तक बन गया। बस अब आगे जोड़ना हूँ मैं। सरल पहले जोड़ता हूँ, फिर उसमें क्या क्या वो करना है देखेंगे। ठीक, अवृत्ति ये कर दिया। यन निरवच्छिन्नाधिकरणता, यहाँ तक हो गया ना। अब इसमें देखिए तदवृत्ति, उसमें अवृत्ति, तदवृत्ति लगा के नहीं? तदवृत्ति साध्या भावाधिकरण तात्वकत्वम, बस इतना ही बोल दीजिए। क्या बोलेंगे? तदवृत्ति, उसमें अवृत्ति जो साध्या भावाधिकरण तात्वकत्वम। क्या बोलेंगे? तदवृत्ति तात्वकत्वम। ठीक है ना। अरे अधिकरणता में अधिकरण तत्व अवृत्ति होना चाहिए। साध्या भावाधिकरण तत्व जो आएगा उसको क्या होना चाहिए? तो यन निरवच्छिन्नाधिकरणता जो बनी है ना, उसमें अवृत्ति होना चाहिए। किसको? साध्या भावाधिकरण तत्व को। ठीक है ना। और ये तो अवृत्ति होना चाहिए। और तत्वकत्वम, ये क्या लक्षण का स्वरूप बन जाएगा। तो क्या बोलेंगे? ये तदवृत्ति साध्या भावाधिकरण तात्वकत्वम व्याप्ति ही, बस इतना ही है। क्या बोलेंगे? हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति यन निरवच्छिन्नाधिकरणता तदवृत्ति साध्या भावाधिकरण तात्वकत्वम। लगा कि नहीं? हाँ, चलिए, तो यही कर दिया ना, तात्वकत्वम, यही लक्षण का स्वरूप। ठीक है ना, मैंने संक्षेप में बुलवा दिया। चलिए, एक आध बार घटा लेते एक आध जगह, फिर थोड़ा दृढ़ हो जाए, उसके बाद मतलब उसको थोड़ा साध्या भाव को परिष्कृत बोलेंगे और उसका संबंध भी बोलेंगे, सब करेंगे। ठीक है ना, एक दो बार एक दो जगह घटा लिया जाए। क्या बना अभी इतना? करण बोलो। हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणता क्षय वृत्ति यन निरवच्छिन्नाधिकरणत्वम तदवृत्ति साध्या भावाधिकरण तात्वकत्वम व्याप्ति। सही से आवाज नहीं आ रही है तुम्हारे फोन से, आज पता नहीं। बोलिए, कभी विवेक बोलो, सब लोग बोलो बारी बारी से। हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता सर्ववृत्ति यन निरवच्छिन्नाधिकरणता तदवृत्ति साध्या भावाधिकरण तात्वकत्वम व्याप्ति। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो विवेक, फिर से बोलो। हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता सर्ववृत्ति यन निरवच्छिन्नाधिकरणता
तदवृत्ति साध्या भावाधिकरणतात्मकत्वं व्याप्ति। चलिए सही बोला, बोले महाराज जल्दी बोली। हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठाधेयता निरूपित अधिकरणताश्रय वृत्ति यन्निरवच्छिन्नाधिकरणता तदवृत्ति साध्याभावाधिकरणत्वकत्वम् इति व्याप्ति। अधिकरणतात्वकत्वम व्याप्ति। क्या बोले अश्विनी जी? जी ने लक्षण बोलिए। हितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हितावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति यन्निर्वच्छिन्नाधिकरणता तदा वृत्ति साध्यभावाधिकरणतात्वकत्वम। चलिए ये कर दिया, ठीक है ना, ये बना दिया। अब देखो वन्यमान धूमाद में घटाओ, पहले लक्षण है ना, वन्यमान धूमाद में घटाओ। तो आइए, मेरी आवाज तो सही से आ रही ना उसमें, कि इसमें भी गड़बड़ है, करण की जैसे गड़बड़ आ रही है? नहीं, आपकी आवाज एकदम आ रही है। चलिए तो फिर चलिए घटाते हैं लक्षण को, ठीक, वहीं से चालू शुरुआत से करिए। हेतुतावच्छेदक संबंध कौन है वन्यमान धूमाद में? तो हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न। हेतुतावच्छेदक धर्म कौन है? हेतुतावच्छेदक धूमत्वावच्छिन्न। जो आदेयता होगी महाराज जी, स्वनिष्ठा आदेयता, तो स्व से किसको लिया जाएगा अभी? धूम को। अरे हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न आदेयता किन निष्ठा हो सकती है? धूम निष्ठा। तो फिर स्व से कौन? धूम ही आएगा ना। तो चलिए, धूम निष्ठा ध्येयता तन्निरूपित अधिकरणता कहाँ जाएगी? पर्वत चतुर गोष्ठ मानस, इसमें जाएगी ना। तादृश अधिकरणताश्रय कौन हो जाएंगे? पर्वत आदि ही हो जाएंगे कि नहीं? पर्वत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए पर्वत हो गया, तो ये कौन हुआ? हेतुता। ये क्या हुआ अभी तक? हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदक धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ आदेयता निरूपिताधिकरणताश्रय पर्वत आदि हो गए, ठीक है ना। पर्वत चतुर गोष्ठ मानस ये सब हो गए ना अधिकरणता के आश्रय, ठीक। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें वृत्ति कहा ना, अधिकरणताश्रय वृत्ति यन निरवच्छिन्नाधिकरणता, यही कहे थे ना। तो देखिए ये जो ये हुआ अधिकरणताश्रय करके जो आया पर्वत आदि, उसमें वृत्ति कौन? यन निरवच्छिन्नाधिकरणता, यस्य निरवच्छिन्नाधिकरणता, ठीक है ना। जिसकी निरवच्छिन्ना अधिकरणता हो, तो किसकी निरवच्छिन्ना अधिकरणता ये पर्वत आदि में वृत्ति होगी? वन्य भाव की निरवच्छिन्ना अधिकरणता इसमें वृत्ति हो सकती है क्या पर्वत आदि में? नहीं हो सकती। वन्य भाव की निरवच्छिन्नाधिकरणता उसमें वृत्ति हो सकती है क्या? किसमें? पर्वत में नहीं हो सकती। तो वन्य भाव से निरवच्छिन्नाधिकरणता वृत्ति हुई पर्वत में? नहीं हुई ना, क्योंकि वन्य भाव की तो निरवच्छिन्नाधिकरणता किसमें जाएगी? जलरथ आदि में जाएगी ना, तो ये पर्वत आदि में नहीं जाएगी। तो चलिए बोलिए अब उसमें वृत्ति किसकी निरवच्छिन्नाधिकरणता होगी? तो देखिए घटा भाव की निरवच्छिन्नाधिकरणता होगी कि नहीं होगी? अरे घटा भाव उसमें रहता है कि नहीं रहता? पर्वत में रहता है। तो घटा भाव की निरवच्छिन्नाधिकरणता उसमें वृत्ति हो जाएगी ना पर्वत में? हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। तो यद निरवच्छिन्नाधिकरणता मतलब घटा भाव से निरवच्छिन्नाधिकरणता किसमें वृत्ति हुई विवेक? पर्वत आदि में। अरे पूरा बोलो, पर्वत कौन चीज होता है? हितावच्छेदक हितावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदक धूमत्वावच्छिन्न अधिकरणताश्रय जो पर्वत हुआ उसमें क्या हो गई? वृत्ति हुई। किसकी निरवच्छिन्न अधिकरणता वृत्ति हुई? हाँ, तो यह निरवच्छिन्नाधिकरणता करके कौन अधिकरणता निरवच्छिन्नाधिकरणता है? घटा भाव से निरवच्छिन्नाधिकरणता आई ना।
यन निरवच्छिन्नाधिकरणता करके कौन अधिकरणता है? घटा भावस्य निरवच्छिन्नाधिकरणता है। वन्य भावस्य निरवच्छिन्नाधिकरणता है क्या? नहीं आई। नहीं ना आई, घटा भाव की निरवच्छिन्नाधिकरणता आई। चलिए, तो ये घटा भाव की जो निरवच्छिन्नाधिकरणता आई उसमें क्या रहेगा? उसमें हेतुतावच्छेद अरे उसमें घटा भावाधिकरण तत्व रहेगा ना। अरे घटा भावाधिकरणता क्या हुई है? वृद्धि हुई है ना। घटा भाव से निरवच्छिन्नाधिकरणता वृद्धि हुई, तो उसमें क्या रहेगा? घटा भाव से निरवच्छिन्नाधिकरण तत्व रहेगा ना अधिकरणता में। वन्य भावाधिकरण तत्व रहेगा क्या? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा ना, क्योंकि वन्य भावाधिकरणता तो वृत्ति हुई ही नहीं है। तो कौन हुई? घटा भावाधिकरणता वृत्ति हुई है ना, तो उसमें कौन रहेगा? घटा भावाधिकरण तत्व रहेगा। वन्य भावाधिकरण तत्व रहेगा? नहीं रहेगा। तो देखो यन निरवच्छिन्नाधिकरणता करके कौन आई करण? घटा भावाधिकरणता। घटा भावस्य निरवच्छिन्नाधिकरणता बोलो ना। यन निरवच्छिन्नाधिकरणता करके कौन आई? घटा भाव। उसमें अवृत्ति जो आपकी साध्या भावाधिकरण तत्व, तो उसमें अवृत्ति है कि नहीं? साध्या भावाधिकरण तत्व अवृत्ति है। कौन? साध्या भाव। साध्यो वन्य, साध्या भाव वन्य भाव। वन्य भावाधिकरण तत्व जो है वो किसमें रहेगा? वन्य भावाधिकरणता में रहेगा ना। वन्य भाव का जो अधिकरणता होगी उसमें रहेगा ना। एक दो घटा भाव से जो निरवच्छिन्नाधिकरणता है उसमें रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो अवृत्ति हो गया ना। कौन अवृत्ति हो गया? यन निरवच्छिन्नाधिकरणता करके कौन आई? पहले घटा भाव से निरवच्छिन्नाधिकरणता आई। तदवृत्ति, उसमें अवृत्ति कौन हो गया? साध्या भावाधिकरण तत्व, मतलब तत्व हो गया ना। और तत्कत्वम बहुरी समास करना है, ठीक है ना। तदवृत्ति वन्य भावादि तदवृत्ति वन्य भावाधिकरण तत्वम यस्य स्वस्य एवं भूतम स्वम कौन आएगा? अरे कहा था ना स्वपद घटित जब वो होता है तो स्व पदार्थी आता है बहुरी करके। तो स्व से किसको लिया था? आगे स्व कहीं आया था कि नहीं विवेक? हाँ, धूम को लिया था ना। स्वनिष्ठा देता मतलब धूम लिया था ना स्वपद से। तो कत्व किसमें चला जाएगा? धूम में चला गया। धूम में चला गया। तो लक्षण समन्वय हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हो गया। सब लोग बारी बारी से लक्षण स्वरूप बोलिए। करण से चालू करो। हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता क्षयवृत्ति यन्निरवच्छिन्नाधिकरणत्वं तदवृत्ति साध्या भावाधिकरणतात्वकत्वं व्याप्ति। यही बना दिया। बोलो बोलो आगे बोलो। हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता क्षयवृत्ति यन्निरवच्छिन्नाधिकरणता तदवृत्ति साध्या भावाधिकरणतात्वकत्वं व्याप्ति। हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता क्षयवृत्ति यन्निरवच्छिन्नाधिकरणता तदवृत्ति साध्या भावाधिकरणतात्वकत्वं। हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता क्षयवृत्ति यन्निरवच्छिन्नाधिकरणता तदवृत्ति साध्या भावाधिकरणतात्वकत्वं व्याप्ति। हाँ चलिए, ये लक्षण का स्वरूप बना दिया ना। अब देखिए वन्यमान धूमात में एक बार फिर से घटा रहे, ठीक है ना। फिर देखते चलिए। तो घटाना चालू करो। अश्विनी जी करिए चालू। हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदक धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता पर्वत अधिकरणताश्रय वृत्ति यन्निरवच्छिन्ना अधिकरणताश्रय पर्वत। जब तोड़ रहे तो फिर सही से बोलिए ना।
तत्र वृत्ति, उसमें वृत्ति यन निरवच्छिन्नाधिकरण था। तो उसमें कौन निरवच्छिन्न, किसकी निरवच्छिन्नाधिकरण था उसमें वृत्ति होगी पर्वत में? घटाभावस्य निर्वचनाधिकरणता घटाभावस्य निरवच्छिन्नाधिकरणता वृत्ति होगी ना। वन्य भावस्य निरवच्छिन्नाधिकरणता वृत्ति होगी क्या? नहीं होगी। अरे उसमें वन्य रहता ही है, तो वन्य भाव की निरवच्छिन्नाधिकरणता पर्वत में नहीं जाएगी ना। तो चलिए, तो निरवच्छिन्नाधिकरणता या निरवच्छिन्नाधिकरणता जो की वृत्ति हो रही है पर्वत में, वो कौन आई? घटाभावस्य निरवच्छिन्नाधिकरणता। ठीक है ना। वो निरवच्छिन्ना जो घटाभाव की निरवच्छिन्नाधिकरणता है उसमें क्या रहेगा? घटाभावाधिकरण तत्व रहेगा ना। घटाभावाधिकरण तत्व रहेगा ना। हाँ, ये वन्य भावाधिकरण तत्व रहेगा क्या उसमें? नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा, तो उसमें यन निरवच्छिन्नाधिकरणता करके आई घटाभावस्य निरवच्छिन्नाधिकरणता। तदवृत्ति, उसमें अवृत्ति कौन? साध्याभावाधिकरणता त्वम है कि नहीं है? साध्यो वन्य, साध्याभावः वन्य भावः, वन्य भावाधिकरणता त्वम। तादृश निरवच्छिन्ना यन निरवच्छिन्नाधिकरणतायाम अवृत्ति अस्ति न वा? अवृत्ति हो गया, तद अवृत्ति हो गई, साध्या भावाधिकरण तत्व। तो तत्कत्व किसमें चला जाएगा? धूम में चला जाएगा। तुम में चला जाएगा। महाराज जी नहीं है क्या इसमें? अच्छा, तो इसमें फोन किसका आ रहा है फिर? चलिए किसी दूसरे का होगा। 008 था लास्ट। चलिए छोड़िए, आगे आइए। तो ये कर दिया ना, लक्षण समन्वय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब देखिए धूमवान वन्य में भी देख लीजिए एक बार, वहां पर क्या होता है असद्येतुक स्थल में। तो घटाइए, वहां पर क्या है? हेतुतावच्छेदक संबंध और हेतुतावच्छेदक धर्म। हेतुतावच्छेदक संबंध हाँ चलिए, तो आइए हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न, हेतुतावच्छेदक वन्यत्वावच्छिन्न, वन्य निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता किसमें जाएगी? अरे अयोगोलक में जाएगी। ठीक कहा। चलिए अयोगोलक में जाएगी। ठीक है ना सब में? चलिए चलिए, ठीक है चलिए। हेतुतावच्छेदक, एक मिनट रुकिए। निरूपिताधिकरणता किसमें गई? अयोगोलक में गई ना। अयोगोलक में गई। अधिकरणताश्रय कौन हो जाएगा? अयोगोलक हो गया। अधिकरणताश्रय अयोगोलक। उसमें वृत्ति यन निरवच्छिन्नाधिकरणता। तो वहां पर किसकी निरवच्छिन्न? धूमा भावस्य निरवच्छिन्नाधिकरणता वृत्ति होगी कि नहीं होगी अयोगोलक में? होगी। अरे अधिकरणताश्रय अयोगोलक हुआ, उसमें धूमा भाव की निरवच्छिन्नाधिकरणता है कि नहीं है? अरे धूमा भाव उसमें रह रहा है, तो धूमा भाव की निरवच्छिन्नाधिकरणता वो वृत्ति हो गई ना। किसमें होगी? अरे पूरा बोलो। अधिकरणताश्रय अयोगोलक में वृत्ति हो गई। कौन? यन निरवच्छिन्नाधिकरणता करके कौन आई? धूमा भावस्य निरवच्छिन्नाधिकरणता आई कि नहीं आई? ये जो धूमा भाव की निरवच्छिन्नाधिकरणता आई, उसमें धूमा भावाधिकरण तत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो देखिए साध्या भावाधिकरण तत्व जो आपका है कौन है? वो साध्यो धूमा, साध्या भाव धूमा भाव, साध्य धूमा भावाधिकरण तत्व जो है वो क्या हो गया? इसमें वृत्ति ही हो गया ना। अवृत्ति हुआ क्या? नहीं हुआ। तदवृत्ति साध्या भावाधिकरण तत्व जो है वो वन्य में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नहीं गया ना। अरे वो होता अवृत्ति, तो उसमें अवृत्ति यदि साध्या भावाधिकरण तत्व होता तब जाके तत्कत्व वो स्व से जो लिया था उसमें जाता। ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो वृत्ति हो रहा है ना, अवृत्ति नहीं हो रहा। लगा कि नहीं?
लगा। चलिए फिर से देखेंगे एक बार। हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदक वन्नित्वावच्छिन्नादे वन्निनिष्ठा देयता निरूपिता अधिकरणताश्रय कौन हो गया? अयोगोलक हो गया ना। उस अयोगोलक में वृत्ति जो यन निरवच्छिन्नाधिकरणता मतलब यस्य निरवच्छिन्नाधिकरणता, तो किसकी निरवच्छिन्नाधिकरणता उसमें वृत्ति है अश्विनी जी? धूमा भाव सिंधुवचनाधिकरणता वृत्ति है ना अयोगोलक में जी। चलिए तो वृत्ति हो गए, तो वृत्ति अन्न निरवच्छिन्नाधिकरणता करके कौन आ गए? धूमा भावस्य निरवच्छिन्नाधिकरणता आ गई ना। उसमें अवृत्ति जो साध्या भावाधिकरण तत्व, तो उसमें अवृत्ति होगा क्या? साध्या भावाधिकरण तत्व। साध्या भावाधिकरण तत्व क्या है? धूमा भावाधिकरण तत्व है ना। वो तो क्या हो गया? उस अधिकरण निरवच्छिन्नाधिकरणता में वृत्ति ही हो गया, अवृत्ति नहीं हुआ ना। तो अवृत्ति होता जब जाके तत्कत्व जाता, तो तत्कत्व गया क्या वन्नी में? नहीं, तो नाति व्याप्ति ही। चलिए तो क्या बना दिया लक्षण का स्वरूप करण? हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेतु स्वनिष्ठ स्व बोलो पंडित जी, तभी काम चलेगा। तत्कत्व को ले जाना है फिर, जी इसीलिए स्व बुलवाया, वरना मुझे नहीं पता कि हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न आधेयता जो होती है वो हेतुनिष्ठा ही होती है। चलो ज्यादा विद्वान मत बना करिए, स्व बुलाए तो स्व बोलिए। हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताशय वृत्ति यन्निरवच्छिन्नाधिकरणत्वं तदवृत्ति साध्या भावाधिकरणतात्वकत्वं व्याप्ति। लगा कि नहीं? तदवृत्ति साध्या भावाधिकरण तात्वकत्व में बहुरी समास है, ठीक है ना। तदवृत्ति साध्या भावाधिकरण तात्वं यस्य तत् साध्या भावादि तदवृत्ति साध्या भावाधिकरण तात्वकम और तस्य भावः तदवृत्ति साध्या भावाधिकरण तात्वकत्वम, ये हो जाएगा ना। इस तरह का है। चलिए बहुरी ये क से पता चल रहा है ना, तो वही तो स्व से जो लिया था उसी में तत्कत्व जाएगा, तो ये कर दिया, ठीक है ना। तो अतिव्याप्ति नहीं होगी ना धूमवान वन्य में, और वन्यमान धूमान में लक्षण समन्वय भी हो गया। क्या बना लक्षण का स्वरूप अश्विनी जी? हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति यन्निरवच्छिन्नाधिकरणता तदा वृत्ति साध्याभावाधिकरणतात्वकत्वम्। एक बना व्याप्ति ही और तात्वकत्वम व्याप्ति, बोलो ना पूरा। हाँ तो क्या बना महाराज जी लक्षण का स्वरूप? हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठादेयता निरूपित अधिकरणताश्रय वृत्ति निर्वच्छिन्नाधिकरणता वृत्ति साध्या भावाधिकरणतात्वकत्वं व्याप्ति। बन गया ना। चलिए ये कर दिया। अब देखिए, अब केवल क्या आपको ध्यान देना, ये तो लक्षण का स्वरूप आप लोगों को घटाना भी आ गया और वारण भी कर दिया, ठीक है ना। सब जगह अतिव्याप्ति। अब देखो वन्यमत गगनाथ इत्यादि जो है उसमें देख लिया जाए एक बार, जो तीन चार स्थल है ना, जल्दी जल्दी पकड़िए, ठीक है ना। आज बस अब पूर्ण करना है इसको, प्रथम लक्षण को। तो देखिए हेतु घटाना है। कौन है पहला? ननु करके पहला स्थल कौन दिया था जहाँ दोष आया था? वन्यमत गगनाथ था ना। तो चलिए वन्यमत गगनाथ में देखिए हेतु कौन है? हेतुतावच्छेदक संबंध और हेतुतावच्छेदक धर्म कौन है? ओला बहन चलिए आइए, क्या हुआ? हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदक गगनत्वावच्छिन्न गगन निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता होती है क्या? अरे बस खत्म हो गया, अप्रसिद्ध है ना, तो आगे लक्षण जाएगा ही नहीं, तो तत्कत्व जाने की बात ही अलग हो रह गया ना। चलिए तो अतिव्याप्ति होगी इसमें नहीं होगी। अरे कहाँ लक्षण समन्वय हुआ, यहीं से अप्रसिद्ध हो गए, तो वारण हो गया। दूसरा स्थल कौन था? ये होगा। चलिए तो इसमें घटाइए, हेतु कौन है? हेतुतावच्छेदक संबंध और हेतुतावच्छेदक धर्म।
चलिए, तो अब इसमें घटाना, ये तो सद्हेतुक स्थल है ना। अरे गुणकर्मान्य तो विशिष्ट सत्ताधिकरण जो द्रव्य है उसमें द्रव्यत्व रहता है, तो सद्हेतुक स्थल है ना। तो चलिए, हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न, हेतुतावच्छेदक गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न, गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता निष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता किसमें जाएगी? द्रव्य में जाएगी। द्रव्य में ही जाएगी ना। अधिकरणता श्रेय कौन हो जाएगा? द्रव्य होगा। द्रव्य हो गया, हुआ कि नहीं? अधिकरणता श्रयम द्रव्यम हुआ ना, आश्रय करके द्रव्य आया। उसमें वृत्ति जो यन निरवच्छिन्नाधिकरणता, तो किसकी निरवच्छिन्नाधिकरणता द्रव्य में रहेगी? द्रव्यत्व भाव की निरवच्छिन्नाधिकरणता रहेगी क्या उसमें? नहीं भावाधिकरण। हाँ, तो और कोई रहेगी, ठीक है ना। घटा भावाधिकरण चाहे जिसको रहना हो रहे। आपका साध्या भावाधिकरणता वृत्ति होती है कि नहीं होती, हमको ये देख लेना है पहले ही, ठीक है ना। तो यहाँ साध्य द्रव्यत्व है ना, तो द्रव्यत्व भावाधिकरणता जो है, तो द्रव्यत्व भावस्य निरवच्छिन्नाधिकरणता द्रव्य में रहेगी क्या? नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? भाव का अधिकरण द्रव्यत्व नहीं होता। क्यों नहीं होता है? अरे भेद क्या है? अरे विवेक क्या बोल रहे हो तुम? भेद कहाँ है? बोलो, द्रव्यत्व भाव का अधिकरण द्रव्य क्यों नहीं होगा? ये उत्तर देना किसी को आता हो तो बोलो। अरे राम 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 राम। जो द्रव्य में द्रव्यत्व की अधिकरणता ही है, अधिकरण का भाव नहीं। मैंने ये पूछा, द्रव्य में द्रव्यत्व भाव क्यों नहीं मिलेगा? स्वामित्व का भेद नहीं मिलता है। अरे भेद की कौन बात है? गधे हैं कि मतलब आप जेएनयू से जाट बुद्धि कर दी है? अरे कहाँ भेद की बात है? कोई द्रव्यत्व में द्रव्यत्व भाव क्यों नहीं मिलता? इसमें कहाँ भेद कोई सुनाई दे रहा है? अभाव मतलब अत्यंत अभाव होता है पंडित जी, सुन के रखिए। अभी द्रव्य में द्रव्यत्व भाव क्यों नहीं रहता है? बोलिए, किसी को उत्तर आता हो तो। द्रव्य में द्रव्यत्व रहता है। ये बोलो ना, द्रव्य में द्रव्यत्व रहता है तो द्रव्यत्व भाव नहीं रहेगा। अरे अत्यंता भाव का अपने प्रतियोगी के साथ विरोध होता है, तो यदि प्रतियोगी रह जाएगा तो तत्प्रतियोगी का अभाव नहीं रहेगा, और अभाव रहेगा तो प्रतियोगी नहीं रहेगा। इतना नहीं पता है आप लोगों को, और सब अंड बंड उत्तर दे रहे हैं, भेद क्या क्या बोल रहे हैं सब। अरे वो अन्योन्य भाव होता है तो तब कहो कहते फिर वही स्व में स्व का भेद नहीं रहता। अब जहाँ मन आए स्व का स्व भेद होने लगेगा। अरे क्या पूछा? द्रव्यत्व भाव जो है वो द्रव्य में क्यों नहीं रहता है? तो सीधा उत्तर दो ना कि द्रव्यत्व भाव का जो प्रतियोगी द्रव्यत्व है वो उसमें रह रहा है। तो जब प्रतियोगी रह रहा है तो प्रतियोगी का अभाव नहीं रहेगा ना जी। अत्यंत भाव का अपने प्रतियोगी के साथ विरोध होता है। चलिए, तो कौन हुआ आपका? यहाँ पर घटाइए अब फिर से। हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न, हेतुतावच्छेदक गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्नादेय सत्तात्वावच्छिन्न गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता निष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता श्रेय कौन हो जाएगा? द्रव्य हो जाएगा। द्रव्य ही होगा ना। अरे गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न का है तो द्रव्य ही होगा, ठीक है ना। गुण कर्म ये सब नहीं आएंगे, विवेक ध्यान देना। तो अधिकरणता श्रेय करके कौन आएगा? द्रव्य ही आएगा, ठीक है ना। उसमें वृत्ति यन निरवच्छिन्नाधिकरणता, तो किसकी निरवच्छिन्नाधिकरणता उसमें वृत्ति है? द्रव्यत्व भाव की निरवच्छिन्नाधिकरणता उसमें वृत्ति है क्या? नहीं, गुणत्व भाव के निरवच्छिन्नाधिकरण। हाँ, तो चलिए कईनों में घटा भाव कह दिया करो। घटा भाव की निरवच्छिन्नाधिकरणता उसमें क्या है? वृत्ति है। आया कि नहीं आया? चलिए, तो घटा भाव से निरवच्छिन्नाधिकरणता उसमें वृत्ति हुई। उसमें क्या रहेगा? घटा भाव की जो निरवच्छिन्नाधिकरणता है उसमें क्या रहेगा? घटा भावाधिकरणता तो रहेगा ना। द्रव्यत्व भावाधिकरणता तो रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो यन निरवच्छिन्नाधिकरणता करके कौन आया?
घटाभाव निरवच्छिन्नाधिकरणता ही उसमें अवृत्ति जो साध्याभावाधिकरण तत्व, उसमें अवृत्ति है कि नहीं? साध्याभावाधिकरण तत्व साध्यम साध्यम साध्याभाव साध्यम द्रव्यत्वम साध्याभाव द्रव्यत्वाभाव तादृश द्रव्यत्वाभावाधिकरण तत्व जो है वो घटाभाव से निरवच्छिन्ना जो अधिकरण था उसमें अवृत्ति होगा कि नहीं होगा? होगा। अवृत्ति हो गया तद अवृत्ति साध्याभावाधिकरण तत्व कत्व किसमें चला जाएगा? हाँ, अरे जो स्व से लिया था उसी में तत्कत्व चला जाएगा। आया कि नहीं? अधिकरण तत्व जो है वो अवृत्ति हो गया तो तत्कत्व किसमें चला जाएगा? गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता में चला जाएगा ना। तो क्या हो गया? लक्षण समन्वय हो गया। लक्षण समन्वय हो गया। आया कि नहीं? चलिए अभी देखिए वो दूसरा वाला, तीसरा कौन स्थल था? घट सत्तावान द्रव्यत्व। सद्धेतुक स्थल था, द्रव्यत्वाधिकरण द्रव्य में सत्ता रहती है समवाय न, तो सद्धेतुक स्थल है। ठीक है ना? चलिए यहाँ भी लक्षण समन्वय होना चाहिए। देखते हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न। हेतुतावच्छेदक धर्म कौन आएगा? द्रव्यत्वावच्छिन्न द्रव्यत्व निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय कौन हो जाएगा? द्रव्य हो जाएगा ना। अधिकरणताश्रय करके द्रव्य आ गया, उसमें वृत्ति यन निरवच्छिन्नाधिकरणता। ठीक है ना? तत्र वृत्ति यन यस्य निरवच्छिन्नाधिकरणता। तो किसकी निरवच्छिन्नाधिकरणता है? सत्ता भाव की। उसमें निरवच्छिन्नाधिकरणता वृत्ति होगी द्रव्य में? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सत्ता भाव की प्रतियुक्त जो सत्ता है वो द्रव्य में रहती है। चलिए इसलिए सत्ता भाव की निरवच्छिन्नाधिकरणता द्रव्य में नहीं जाएगी। ठीक है ना? द्रव्य की अधिकरणता ही जाएगी। अरे सत्ता की अधिकरणता ही द्रव्य में जाएगी, सत्ता भाव की अधिकरणता नहीं जाएगी। लगा कि नहीं लगा? चलिए आ गया। तो जब ये हो गया तो कौन किस भाव की निरवच्छिन्नाधिकरणता उसमें वृत्ति होगी? घटाभाव से निरवच्छिन्नाधिकरणता क्या हो जाएगी? उसमें वृत्ति हो जाएगी। वृत्ति हो जाएगी। ठीक है ना? उसमें क्या होगी? वृत्ति हो गई। तो अब ये तो वृत्ति जो अयन निरवच्छिन्नाधिकरणता करके कौन आई? घटाभाव से निरवच्छिन्नाधिकरणता, यही है ना। उसमें कौन रहेगा करण? घटाभावाधिकरण तत्व रहेगा। ठीक है ना? सत्ता भावाधिकरण तत्व रहेगा क्या उसमें? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा ना। तो यन निरवच्छिन्नाधिकरणता करके कौन आई महाराज जी? घटाभाव से निरवच्छिन्नाधिकरणता। उस तदवृत्ति, उसमें अवृत्ति जो साध्याभावाधिकरण तत्व। तो साध्यम साध्य सत्ता, साध्याभाव सत्ता भाव, तादृश सत्ता भावाधिकरण तत्व जो है वो उसमें अवृत्ति है कि नहीं है? किसमें विवेक? घटाभाव से निरवच्छिन्नाधिकरणता में। हाँ, अवृत्ति है। तो जब अवृत्ति हो गया तो अवृत्ति साध्याभावाधिकरण तत्व हो गया ना, सत्ता भावाधिकरण तत्व हो गया। तो तत्कत्व किसमें चला जाएगा? द्रव्यत्व में। द्रव्यत्व में चला जाएगा। अरे सोच जो लिया वैसी में जाएगा तत्कत्व। तो घबराया मत करिए। ठीक है ना? चलिए तो क्या हो गया? लक्षण समन्वय हो गया। हुआ कि नहीं? चलिए तो यही लक्षण का स्वरूप बनाया। क्या बनाया अभी? करण हेतुतावच्छेद संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता सय वृत्ति यन निरवच्छिन्नाधिकरणता तदा वृत्ति साध्याभावाधिकरणतात्वकत्वं व्याप्ति। ये बना दिया। ठीक। अब देखिए केवल बस लक्षण का यही स्वरूप है और कुछ नहीं। बस आप साध्याभावाधिकरण तात्वकत्व बोल दे रहे ना, तो साध्याभावाधिकरणता उस करके साध्याभाव करके वो परिष्कृत साध्याभाव लेना है और तत्साध्यादृश साध्याभावत्वावच्छिन्न और निरुक्त वो जो संबंध है तादृश संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपिताधिकरण तत्व बोलना है। ठीक है ना? जो आप सीधे बोल दे रहे हैं ना साध्याभावाधिकरण तत्व मतलब क्या? साध्याभावत्वावच्छिन्ना ध्येयता और तादृश संबंधावच्छिन्ना ध्येयता निरूपित जो अधिकरणता तादृश अधिकरण तत्वकत्वम, यही कर देंगे ना सीधे।
तो वही साध्या भाव क्या लेना है करण, क्या है परिष्कृत साध्या भाव, बोलो ना। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक अवच्छिन्न, साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। ये निरुक्त साध्या भाव करके यही आएगा ना। और निरुक्त संबंध कौन था जिस संबंध से अधिकरण लेना था? साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्या भाव वृत्ति, साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंध था, संबंध था। ठीक, तो चलिए ये तादृश साध्याभावत्वावच्छिन्न तादृश संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरण तात्वकत्वम, ऐसा लक्षण बना देंगे। अरे वही बात है ना, साध्याभावाधिकरण तात्वकत्व कहिए, चाहे तादृश आधेयता निरूपिताधिकरण तात्वकत्व कहिए, है ना। लेकिन परिष्कृत कहना होगा ना, वरना वही सब समवाय ना सब लेके बवाल कर देंगे आप लोग। ठीक, चलिए। तो इसीलिए वो परिष्कृत बोलना है। तो लक्षण का स्वरूप पूरा का पूरा वैसे ही है, बस यहाँ साध्या भावाधिकरणता में ही ये संबंध जोड़ना है और धर्म जोड़ना है, और ये मतलब संबंध धर्म दोनों जोड़ के फिर तादृश आधेयता निरूपिताधिकरण तात्वकत्वम व्याप्ति ये कर देना है। कौन बोल पाएगा लक्षण का स्वरूप पूरा? जी हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न, स्वनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति यन्निरवच्छिन्नाधिकरणता तदवृत्ति, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्या भाव वृत्ति, साध्य सामान्य प्रतियोगित्व अन्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणतात्वकत्वम व्याप्ति। बोल दिया ना। चलिए, बहुत अच्छे। बोलो विवेक, चलो सब लोग बोलिए, अब कठिन नहीं है, यही है। हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न, स्वनिष्ठा धैर्यता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति यन्निरवच्छिन्नाधिकरणा निरवच्छिन्नाधिकरणता तदवृत्ति, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, सवितावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न, सवितावच्छेदकावच्छिन्न, साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्या भाव वृत्ति, साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता निरवच्छिन्नाधिकरण तात्वकत्वम व्याप्ति। हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति यन्निरवच्छिन्नाधिकरणता तदा वृत्ति, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्या भाव वृत्ति, साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरण तात्वकत्वम व्याप्ति है। चलिए, हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न, स्वनिष्ठाधेयता निरूपित अधिकरणताश्रय वृत्ति यन्निरवच्छिन्नाधिकरणता तदवृत्ति, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्ति, साध्य सामान्य प्रतियोगिकत्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता जी प्रतियोगित्व, हाँ जी, साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणता कत्व। हाँ ठीक है, निरवच्छिन्नाधिकरण तात्वकत्वम व्याप्ति कर दिया ना। चलिए, तो इसी तरह घटाएंगे, ठीक है ना। अब ये जोड़ दिया तो कोई घटाने में अंतर नहीं कर देंगे, वही तरह घटाने का प्रक्रिया है। मन्नीमान धूमान में एक बार जो ये बना अभी उसी के अनुसार घटाएंगे। तो सब लोग साथ में हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न, हेतुतावच्छेदक धूमत्वावच्छिन्न, धूमनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रय परवत वृत्ति, यही हो गया ना, यन निरवच्छिन्नाधिकरणता। तो देखिए, वन्य भाव से निरवच्छिन्नाधिकरणता उसमें वृत्ति है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें तो वन्याधिकरणता ही है,
वन्य भाव की अधिकरणता नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो कौन उसमें और वो वृत्ति होगी? घटा भावस्य निरवच्छिन्नाधिकरणता। ये क्या हो जाएगी आपकी? वृत्ति हो जाएगी। वृत्ति हो जाएगी। अधिकरणताश्रय पर्वत में वृत्ति हो गई। घटा भावस्य अधिक निरवच्छिन्नाधिकरणता तद वृत्ति, उसमें अवृत्ति जो, तो वही पूरी अधिकरण तत्व तक जाना है, ठीक है ना। तो साध्यतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक वन्यत्वेतर धर्मानवच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक वन्यत्वावच्छिन्न, वन्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक वन्यत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का वन्य भाव वृत्ति, वन्य स्वरूप वन्य भावीय प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरण तत्व जो है वो उसमें घटा भाव से निरवच्छिन्नाधिकरणता में वृत्ति होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो अवृत्ति हो गया, तो तत्कत्व किसमें चला जाएगा? धूम में चला गया, ठीक है ना। तो लक्षण समन्वय हुआ कि नहीं? चलिए, तो बस यही है, और कुछ नहीं है लक्षण का स्वरूप। एक बार बोल दो, करण बोल दो। हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न, स्वनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणता तय वृत्ति यन निरवच्छिन्नाधिकरणता तदवृत्ति, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्ति, साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणतात्वकत्वं व्याप्ति। लगा का नहीं? चलिए, वही लिखा। अन्य तू का यही मत है भाई, और कुछ नहीं, बस यही लक्षण है उसका। सब जगह वारण हो गया ना? अरे सब जगह वारण तो हो ही गया। हाँ चलिए, पढ़ो। अन्य तू हेतुतावच्छेदक, आप पंक्ति को मिलाते जाइए सब लोग, पंक्ति को एक एक अक्षर देखिएगा, ठीक। चलिए, अन्य तू हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न, स्वाधिकरणताशय वृत्ति यन निरवच्छिन्नाधिकरणत्वम। देखिए यहाँ क्या अंतर किया? हम लोग बोल रहे थे हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न, स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता, ठीक है ना। मैंने सीधे क्या कर दिया? स्वाधिकरणता। तो स्वाधिकरणता का यही तात्पर्य है, स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता। लगा कि नहीं लगा? लगा। हाँ, तो चलिए, वही कोई है, ज्यादा अंतर कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो वो स्पष्ट कर देंगे, वरना स्वाधिकरण मतलब स्व जो अधिकरण ये कर देंगे तो गड़बड़ कर देंगे ना। तो चलिए, इसीलिए स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता ये कर दिया। उसके बाद अधिकरणताश्रय वृत्ति यन निरवच्छिन्नाधिकरणता, वही लिखा ना, यन निरवच्छिन्नाधिकरणत्वम। ठीक आया यहाँ तक? तदवृत्ति, उसमें अवृत्ति कौन? तो साध्याभावाधिकरण तात्वकत्व कहा था ना, तो वही लिख रहे। तो साध्याभाव कैसा लेना है? तो निरुक्त साध्याभावत्व विशिष्ट जो साध्याभाव। अरे साध्याभावत्व से विशिष्ट कौन होगा? साध्याभाव होगा ना। तो चलिए, वही निरुक्त साध्याभाव करके वही लेना। परिष्कृत क्या है? परिष्कृत साध्याभाव अश्विनी जी। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। हाँ, ये साध्याभाव, ठीक है ना। उससे निरूपित जो अधिकरण था, अरे तत्सम्मतादृश साध्याभावत्वावच्छिन्न ध्येयता निरूपिताधिकरणता कहो, चाहे सीधे साध्याभाव निरूपिताधिकरणता कहो, एक ही बात है ना। चलिए, तो वही निरूपित, और संबंध भी जोड़ना है ना, तो यथोक्त संबंधावच्छिन्न ये कर दिया, ठीक है ना। तो यथोक्त संबंधावच्छिन्नाधिकरणता, तो लग रहा है कि संबंधावच्छिन्न तो अधिकरणता में विशेषण है, लेकिन बताया था ना अधिकरणता किंचित संबंधावच्छिन्ना नहीं होती है, ठीक है ना। आप लोगों को ध्यान देना है, अधिकरणता संबंधावच्छिन्ना अधेयता होती है। तो चलिए, तादृश संबंधावच्छिन्न साध्याभावत्वावच्छिन्ना ध्येयता निरूपिताधिकरण तात्वकत्वम इति तात्वकत्वम व्याप्ति इति तात्पर्यम। लगा कि नहीं लगा? लगा।
समझ में आया कि नहीं विवेक? पंक्ति लगी? हाँ लगी। चलो बोलो, लक्षण का स्वरूप बोलिए। हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति निर्वच्छिन्नाधिकरणता तदवृत्ति साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न सदितावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न सदितावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता भावत्वावच्छिन्न सदितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न सदितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता साध्या भाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना ध्येयता निरूपिताधिकरणतात्मकत्वं व्याप्ति। लगा कि नहीं लगा? चलिए जी ये कर दिया। आए वो केवल आधे का निरूपित अधिकरणता बोल गए, निर्वच्छिन्न अधिकरणता। हाँ निरवच्छिन्न भी बोल दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए तो वही निरवच्छिन्न अधिकरणता आया ना समझ में? आया। हाँ चलिए, इति पढ़ो। इति विशेषण विशेष्य भाव व्यत्यासे तात्पर्यम। यहाँ देखिए केचित्तु के अनुसार करण क्या लक्षण था कि भूल गए सब? साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदक साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्तरावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणताशया वृत्ति हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न धर्मावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणता सामान्यम तद्धर्मवत्वं व्याप्ति। ये बनाया था ना। तो वहाँ पर देखिए यहाँ जो विशेष विशेषण था ना उसको बस यहाँ उलट दिया है और कुछ नहीं किया। देखो वहाँ पर क्या था? अधिकरण था हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न धर्मावच्छिन्ना देयता निरूपिताधिकरणता। सामान्य को क्या बनाया था? मतलब अधिकरणता को क्या बनाया था? विशेष्य बनाया था। और उसमें विशेषण क्या दिया था? साध्याभावाधिकरणता श्रयावृत्तित्व, यही था ना। अरे उसको संक्षेप में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? साध्याभावाधिकरणता श्रयावृत्तित्व, यही विशेषण दिया था। ठीक, बस उसी को यहाँ बदल दिया। और क्या काम किया है पंडित जी? यहाँ पर देखिए यहाँ के लक्षण के अनुसार कौन यहाँ देखिए विशेषण बन रहा है। वहाँ में यहाँ विशेष्य कौन हो रहा है? ये हो रहा है ना साध्याभावाधिकरण तत्व कत्वम, ये हो रहा है ना। तो विशेष्य में जो अंतर्भूत होते हैं वो सब विशेष्य कहे जाते हैं, इस तात्पर्य से बोल रहे हैं। वरना एग्जैक्ट वहाँ पर जो विशेषण हो रहा था वो यहाँ कहाँ हो रहा है, और वहाँ जो विशेष्य हो रहा है वो यहाँ कहाँ हो रहा है? अरे वहाँ विशेष्य कौन बना रहे थे हम? हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न अधिकरणता सामान्य को विशेष्य बना रहे थे ना। हाँ तो वही हेतुतावच्छेदक वही अधिकरणता को ही विशेष्य बना रहे थे ना। तो यहाँ वो विशेषण हो गई है, कहीं दिख रहा है वो अधिकरणता? हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न देयता निरूपिताधिकरणता कहीं दिख रही कि नहीं दिख रही है? दिख रही है। हाँ तो वो विशेषण में विशेषण दल में प्रविष्ट हो गए ना। तो वहाँ जो विशेष्य था उसको यहाँ विशेषण कोटि में डाल दिया ना। लगा कि नहीं? यही व्यत्यास किया। और वहाँ पर विशेष्य कौन, विशेषण कौन था? विशेषण श्रयावृत्तित्व ये था ना। तो साध्याभावाधिकरणता श्रयावृत्तित्व था, मतलब साध्याभावाधिकरणता थी कि नहीं थी? विशेष्य मतलब वो विशेषण और अवृत्तित्व पर्यंत आ रहा था। तो उस विशेषण में जो विशेषण होगा वो भी विशेषण ही कहलाएगा ना। तो चलिए विशेषण था और यहाँ पर उसको क्या बना दे रहे? विशेष्य बना दिया ना। साध्याभावाधिकरण तत्व कह रहे ना, तो वो विशेष्य है तत्व, तो तत्व कत्व हो जाएगा विशेष्य। लेकिन उसी के साथ में जो जुड़ा है वो सब विशेष्य ही कहलाएंगे। लगा कि नहीं लगा? इस तरह से कह रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे विशेष्य कुक्षी में जो प्रविष्ट है वो सब विशिष्य है, विशेषण कुक्षी में जो प्रविष्ट है वो सब विशेषण है। लगा कि नहीं? तो इसी तरह से वहाँ जो विशेष्य था वो यहाँ विशेषण कर दिया और वहाँ जो विशेषण था वो यहाँ विशेष्य कर दिया। तो व्यत्यास किया कि नहीं किया? केचित्तु का अन्य तू ने? हाँ तो यही किया है। ठीक है ना। चलिए अरे विशेष थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, ये बिल्कुल मिलाएंगे ना अक्षरशः, तो ऐसे तो नहीं किया है।
अरे बिल्कुल, वहाँ जो विशेष्य था वही विशेषण बना दिया, ऐसा नहीं है। वहाँ जो विशेषण था बिल्कुल उसी को विशेष्य बना दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि विशिष्ट कुक्षी में जो होता है वो विशिष्य कहलाता है, विशेषण कुक्षी में जो अंतर्भूत होता है उसको विशेषण कहते हैं। और इसी तरह यहाँ पर भी देखना, तो इसी तरह का व्यत्यास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, तो चलिए इसी तरह से मिलाइएगा, ठीक है ना। यही विशेष विशेषण भाव व्यत्यासे तात्पर्यम लगा ना। और यहाँ जो हेतुतावच्छेदक अवच्छिन्न हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न स्वनिष्ठा देयता कहा ना, तो स्वपद से किसको लेना है? तो वही लिखा, आगे पढ़ो अब। हाँ, स्वपदम हेतु परम आया कि नहीं? स्वपदम हेतु परम, स्वपद से हेतु को ही लेना। लेकिन बोलेंगे पंडित जी स्व ही बोलेंगे ना, अरे तत्कत्व को ले जाना है ना, इसलिए स्व ही बोलिए ताकि वो बहुरी को तत्कत्व उसमें चला जाए। चलिए, आया ना समझ में? आया। ये कर दिया। और जब ये लक्षण बनाया तो सब जगह अति व्याप्ति अव्याप्ति का वारण हुआ कि नहीं? ननु ने जहाँ जहाँ दोष दिया तो सब वारित हुए। जैसे केचित तूने वारण किया वैसे इसने भी किया, ठीक है ना, अन्य तू वाले ने भी। ठीक, चलिए अब क्या लिख रहे हैं, आगे पढ़ो। इत्थं च कपि संयोगा भाववान सत्वात् कपि संयोगी भिन्नम गुणत्वात् इत्यादौ अपि नाव्याप्ति इत्याहुरिति संकेतः। देखो, कोई दो स्थल ऐसे आए थे कि नहीं आए थे कुछ पहले? आए थे। क्या आया था? कौन कौन स्थल था? कपि संयोगा भाववान, कपि संयोगा भाववान सत्वात् और कपि संयोगी भिन्नम गुणत्वात्। कोई दिमाग लगा सकता है कौन से प्रकरण में, मतलब क्या आया था तब ये सब स्थल की बात आई थी? वो निरवच्छिन्नाधिकरण। हाँ, सही पकड़ा। चलो, अरे भाई आवृत्ति थोड़ी करते हैं तो ध्यान भी तो दिया करो उसके अर्थ में, तो क्या क्या हो रहा है, कैसे ही मतलब आवृत्ति कर देते हो। तुरंत आना चाहिए दिमाग में, फट से होना चाहिए। चलिए, अरे भाई वहाँ कपि संयोगी ये तद वृक्षत्वात् में दोष आया था, है ना, जब आधेयता निरूपिता अधिकरणता कह देते थे तो उसका वारण करने के लिए हमने निरवच्छिन्नत्व अधिकरणता में विशेषण दिया था ना। हाँ, और वो विशेषण दिया तब उन्होंने कहा कि अरे यदि इसको विशेषण दे देंगे तो कपि संयोगा भाववान सत्वात् में दोष आएगा, अव्याप्ति लगेगी, क्योंकि वहाँ साध्य हो गया कपि संयोगा भाव, साध्या भाव, कपि संयोगा भावा भाव, कपि संयोग स्वरूप, उसका निरवच्छिन्न अधिकरण मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अरे कपि संयोग का निरवच्छिन्न अधिकरण नहीं मिलेगा ना, अरे अव्याप्य वृत्ति पदार्थ है, तो जब नहीं मिलेगा तो अप्रसिद्ध हो गया अधिकरण। निरवच्छिन्न अधिकरण तो अप्रसिद्धि हो, अप्रसिद्ध हो गए तो अप्रसिद्धि निबंधना अव्याप्ति दी थी ना। कुछ ध्यान में आ रहा है? क्या उत्तर दिया था इस स्थल में अव्याप्ति का दोष दिया, उसका वारण क्या किया था? हाँ, उसने कहा था कि ये केवलान्वयिनी अभावादिक ग्रंथ कृता उक्तेन अस्य दोषस्य लक्षणं। हाँ, चलिए कुछ कुछ मिल रहा। चलिए, तो यही कर दिया ना कि भाई वो तो ग्रंथकार स्वयं केवल अन्वयी साध्य का स्थल में अव्याप्ति दिखाने वाले हैं, है ना। दादाजी अपने गंगेशोपाध्याय दादाजी है ना, वो स्वयं वारण वो दिए है दोष, तो हम कहाँ से वारण कर देंगे उस दोष का, है। तो इसीलिए उसको दोष तो अभिष्ट ही ऐसा करके चला दिया था ना। जी हाँ, तब फिर जाके उसने दूसरा एक स्थल दिया था। कौन स्थल दिया था? हाँ, ऐसा स्थल उसने ढूंढ के बताया कि जो केवलान्वयी साध्य का स्थल न होता हो, बताया था ना। हाँ, तो ये कपि संयोगी भिन्नम गुणत्वादि केवलान्वयी साध्य का स्थल नहीं है, क्योंकि कपि संयोगी भेद कहाँ कहाँ रहेगा करण? वो द्रव्यातिरिक्त सकल जगत में। अरे बोल दो ना, अब कौन बचना ज्यादा, मतलब दुनिया को गिनाना तुमको। हाँ, तो ये बनाया था तो केवलान्वयी नहीं हुआ ना, अरे सर्वत्र विद्यमान नहीं हुआ, तो केवलान्वयी साध्य का स्थल नहीं है। और यहाँ अव्याप्ति लगेगी तो दोष आपका बना जाएगा, ये करके दोष दिया था ना। और गुणत्व हेतु तो सद्हेतु स्थल था, यहाँ अव्याप्ति कैसे दी थी? अरे साध्य हो गया कपि संयोगी भेद, साध्या भाव,
कपि संयोग किम स्वरूप होगा? कपि संयोग स्वरूप हुआ साध्याभाव। और इसका निरवच्छिन्न अधिकरण मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे नहीं मिलेगा तो अधिकरण अप्रसिद्ध हो गया तो क्या हो गया था? अव्याप्ति हुई थी ना। अब यहाँ ऐसा कह के नहीं छूट जाएंगे कि केवल अन्वयी साध्य का स्थल। अरे कपि संयोग का भावान सत्वात में तो बहाना बना दिया, लेकिन कपि संयोगी भिन्नम सत्व गुणत्वात में तो दोष बना रहा। तो फिर उसका वारण करने के लिए क्या कहा था? कुछ दिमाग चलता है कि नहीं चलता है? जी अब ये बोलो तो सही बात है। उन्होंने कहा था कि वृत्ति में भाव का जो भाव होता है अतिरिक्त स्वरूप नहीं होता, सप्तम परक स्वरूप होता है। हाँ अतिरिक्त तो ही रहेगा। और वो जो है वो क्या व्याप्य वृत्ति कहलाएगा इस तरह का। और तच्च स्फुटी भविष्यति ये सब किया था ना। तो इस तरह करके उन्होंने क्या कहा? कपि संयोगी भेदा भाव जो कि साध्या भाव है वो अभाव स्वरूप ही रहेगा। और उसको वो व्याप्य वृत्ति होता है। तो जब व्याप्य वृत्ति होता है तो उसका निरवच्छिन्न अधिकरण मिल जाएगा ना। ठीक है ना? कौन मिल जाएगा? द्रव्य मिल जाएगा। और तन निरूपित वृत्तिता द्रव्यत्व में वृत्तित्व अभाव गुणत्व में चला जाएगा तो वारण हो जाएगा। ये सब कहा था ना। चलिए ये सब किया था। अब ये जो अन्य तूने मत लक्षण बनाया उस लक्षण के अनुसार देखिए वो जो है ना कपि संयोगा भावान सत्व जिसको केवलान्वयी बता के पिंड छुड़वा लिया था उसका भी वारण हो जाएगा। और कपि संयोगी भिन्नम गुणत्वाद का भी वारण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बहुत सरल है। दोनों का वारण हो जाएगा। कोई केवलान्वयी कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए कितना अच्छा लक्षण बनाया अन्य तूने। घटाते हैं देखिए कपि संयोगा भावान सत्वात सत्ता कहाँ रहती है? और कपि संयोग का भाव कहाँ कहाँ रहता है? बताया था ना सर्वत्र रहता है। हाँ अरे गुणादि में तो रहता ही है संयोग का भाव। और द्रव्य में भी रहेगा क्योंकि संयोग व्याप्य वृत्ति है। तो जहाँ संयोग रहेगा वहाँ पर भी संयोग का भाव रहेगा। तो द्रव्य में भी रहा, गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव में भी रहा, सब जगह रह गया ना। तो और आपका सत्ता जो है वो द्रव्य गुण कर्म में ही रहती है। तो चलिए सद्धेतुक स्थल ये तो समझ में आ ही गया था। तो यहाँ पर लक्षण समन्वय होना चाहिए। पहले नहीं कर पाए थे, याद आ रहा है कि नहीं? मथुरानाथ जी ने क्या कर दिया था कि अरे वो तो ग्रंथकार स्वयं वही दोष देने वाले हैं केवलान्वयी साध्य का स्थल में, तो उसमें अव्याप्ति देना उचित नहीं, ये सब कर दिया था ना। तो चलिए अभी ये वारण कर दे रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा विद्वान निकला अन्य तू। तो देखो क्या कह रहा है। ये तो क्या है यहाँ पर? सत्ता। ठीक है ना? तो चलिए हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदक सत्तात्वावच्छिन्न सत्ता निष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता किसमें जाएगी विवेक? द्रव्य गुण कर्म में। तीनों में जा सकती है ना। द्रव्य गुण कर्म में चलिए चली गई। द्रव्य गुण कर्म में चली गई ना। तो द्रव्य में भी तो गई। द्रव्य में गई कि नहीं? चलिए एक ले लिया जाए। द्रव्य में गई, ठीक है ना? द्रव्य में गई तो अधिकरणताश्रय करके हमने किसको लिया? द्रव्य को लिया। अधिकरणताश्रय द्रव्यम, उसमें वृत्ति होना चाहिए किसको? यन निरवच्छिन्नाधिकरणता। तो देखिए यस्य निरवच्छिन्नाधिकरणता, तो किसकी निरवच्छिन्नाधिकरणता उसमें वृत्ति होगी? भाव की निरवच्छिन्नाधिकरणता। अरे साध्या भाव की देखो पहले, वो तो होती ही है। अरे वो तो होती ही है। साध्या भाव की होती कि नहीं ये पहले देखना है। साध्य क्या है? नहीं, सत्ता भाव की निरवच्छिन्नाधिकरणता। अरे 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 साध्य क्या है? तो फिर साध्या भाव क्या होगा? कपि संयोग भाव कपि संयोग स्वरूप। तो ये कपि संयोग की निरवच्छिन्नाधिकरणता मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। अरे कपि संयोग भाव की मतलब कपि संयोग की निरवच्छिन्नाधिकरणता मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। अरे कपि संयोगी अव्याप्य वृत्ति पदार्थ है ना। कपि संयोग अव्याप्य वृत्ति कपि संयोग पदार्थ तो कोई न कोई सावच्छेद किंचित अवच्छेद न रहेगा ना। निरवच्छिन्नाधिकरणता मिलेगी क्या उसकी? वो भी द्रव्य में नहीं मिलेगी ना। द्रव्य में है ना, नहीं मिलेगी। तो चलिए नहीं मिला, अब तो किसकी मिलेगी निरवच्छिन्नाधिकरणता? कपि संयोग भाव की तो नहीं मिली।
साध्या भाव की तो किसकी मिलेगी? घटा भाव की मिलेगी। घटा भाव की निरवच्छिन्न अधिकरणता मिले और उसमें वृत्ति हो जाएगी ना। किसमें किसमें विवेक? उसमें घटा भाव की निरवच्छिन्न अधिकरणता वृत्ति हो गई ना। ये घटा भाव की निरवच्छिन्न जो अधिकरणता उसमें क्या रहेगा करण? घटा भावाधिकरण तत्व रहेगा। ये जो आपका साध्या भावाधिकरण तत्व रहेगा। साध्या भावाधिकरण तत्व मतलब विवेक क्या है? साध्या भावाधिकरण तत्व कपि संयोग भाव हाँ बोलो। कपि संयोग भावाधिकरण तत्व गलत बोलो। करण साध्या भावाधिकरण तत्व मतलब भावाधिकरण तत्व। तो फिर क्यों अब तुमको साध्य क्या है यही नहीं पता है क्या? स्थल में अतिव्याप्ति अव्याप्ति का वारण करने चले हो। क्या बोलेंगे? कौन साध्या भावाधिकरण तत्व है? कपि संयोग भावाधिकरण तत्व। तो कपि संयोगा भावा भाव क्या हो रहा है? कपि संयोग रूप हो रहा है ना। तो कपि संयोगाधिकरण तत्व हुआ ना। तो चलिए ये जो है वो आपका यन निरवच्छिन्न अधिकरणता आई उसमें वृत्ति होगा क्या? नहीं होगा। घटा भाव की निरवच्छिन्न अधिकरणता में वृत्ति नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। तो चलिए अवृत्ति हो गया ना। हाँ हो गया। तो चलिए जब अवृत्ति हो गया तो फिर हो गया काम। क्या करना है हैं? जी। अरे अवृत्ति हो गया तो हो गया ना। तदवृत्ति जो साध्या भावाधिकरण तत्व। अब यहाँ निरवच्छिन्न नहीं देंगे करण। अरे यहाँ अधिकरण तत्व में जो अधिक साध्या भावाधिकरण तत्व में जो अधिकरणता आ रही है ना उसमें अब निरवच्छिन्न नहीं देंगे। अरे वरना वही गड़बड़ करते रहोगे, ये अप्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो क्या हुआ? यन निरवच्छिन्नाधिकरणता करके कौन आई? घटा भावस्य निरवच्छिन्नाधिकरणता। उसमें अवृत्ति जो साध्या भावाधिकरण तत्व क्या आया? कथिकरण तत्व अवृत्ति हो गया ना। तो तत्कत्व किसमें चला जाएगा? तो लक्षण समन्वय हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर बताइए यहाँ पर भी कर दिया तो ये अच्छा नहीं है? मत अन्य हेतु वाला आपने तो मतलब जो निकाला कि अरे वो तो वक्ष्यमान दोष है क्या क्या कर दिया। इसने वारण कर दिया। ये बहादुरी का काम हुआ कि नहीं? चलिए तो ये कर दिया वारण। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। इत्यादो ना व्याप्ति ही। अब दूसरा स्थल भी देख लीजिए। दूसरा कौन दिया था? कपि संयोगी भिन्नम। आप तो क्या मतलब वहाँ पर पट्टी बढ़ाए थे कि अव्याप्य वृत्ति मद अन्योन्या भाव का अत्यंत अभाव अतिरिक्त स्वरूप होता है, व्याप्य वृत्ति होता है। किए थे ना ये सब। ये छूटी भविष्यति क्या क्या किए थे? चतुर्थ लक्षण है। तो चलिए वो कुछ इसको नहीं कहना है, सीधे वारण कर रहा है। अरे प्रतियोगी स्वरूप कर लो तुम, है ना। प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप मान लो, अव्याप्य वृत्ति मान लो, तब भी कोई दोष नहीं। देखो घटाना है। ठीक है ना। हेतु कौन है? अच्छा गुणत्व है। चलिए तो घटाए हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदक गुणत्वत्वावच्छिन्न गुणत्व निष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय कौन होगा? गुण हो जाएगा ना। अधिकरणताश्रय कौन होगा? करण गुण हो गया। गुण हाँ। उसमें वृत्ति यन निरवच्छिन्नाधिकरणता। किसकी निरवच्छिन्नाधिकरणता? गुण में वृत्ति है। तो देखो साध्या भाव की अधिकरणता जो है वो निरवच्छिन्नाधिकरणता वृत्ति है कि नहीं? तो साध्य क्या है आपका? साध्या भाव कपि संयोग रूप होगा ना। प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप होकर करके। तो चलिए इसकी निरवच्छिन्नाधिकरणता मिलेगी आपके गुण में? नहीं मिलेगी। है विवेक? साध्या भाव कपि संयोगी भेदा भाव है ना। कपि संयोग स्वरूप उसकी निरवच्छिन्नाधिकरणता जो गुण हुआ है उसमें मिलेगी। एक मिनट वो साखी निकल गए हैं, जोड़ रहे हैं। अरे यार जोड़ो जल्दी।
जोड़ा कि नहीं? आ गए। चलिए क्या किया? हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदक गुणत्वत्वावच्छिन्न गुणत्वनिष्ठा ध्येयता निरूपित अधिकरणताश्रय कौन हुआ? गुण हुआ। गुण, हाँ ठीक है ना। उसमें वृत्ति यन निरवच्छिन्नाधिकरणता यस्य निरवच्छिन्नाधिकरणता। तो देखिए साध्या भाव की निरवच्छिन्नाधिकरणता वृत्ति है कि नहीं देखना है। ठीक, तो साध्य क्या है आपका? कपि संयोगी भेद है। साध्या भाव कपि संयोगी किम स्वरूप होगा? कपि संयोग स्वरूप होगा ना। कपि संयोग स्वरूप हो गया। और कपि संयोग की निरवच्छिन्नाधिकरणता, साध्या भाव की निरवच्छिन्नाधिकरणता गुण में वृत्ति हो रही है क्या? कपि संयोग क्या हुआ? कपि संयोग की निरवच्छिन्नाधिकरणता गुण में। अरे पंडित जी, कपि संयोग कभी गुण में रहेगा? संयोग गुण है, वो कभी गुण में रहेगा? गुणे गुणा नंगीकारा। तो निरवच्छिन्न सावच्छिन्ना की कोई बात ही नहीं है। आप तो निरवच्छिन्ना में सोचने लगे कि अरे गुण में तो निरवच्छिन्ना। अरे कपि संयोग हो रहा है साध्या भाव आपका। हाँ। थोड़ा ध्यान दो, मुझे पता चला निरवच्छिन्ना में सोच रहे थे ना कि गुण में तो निरवच्छिन्ना हो सकती है, लेकिन पंडित जी अधिकरणता ही नहीं होगी। साध्य कपि संयोगी भेद, साध्या भाव कपि संयोगी भेदा भाव जो कि कपि संयोग रूप पड़ेगा, उसकी अधिकरणता ही नहीं जाएगी गुण में, निरवच्छिन्ना चाहे सावच्छिन्ना जाएगी। तो वो जो गुण हुआ उसमें किसकी निरवच्छिन्ना अधिकरणता वृत्ति होगी? घटा भाव की होगी ना निरवच्छिन्नाधिकरणता उसमें वृत्ति। तो यह निरवच्छिन्नाधिकरणता करके कौन आई? इसमें क्या रहेगा? निरवच्छिन्नाधिकरण तत्व रहेगा ना। ये रहेगा क्या आपका? साध्या भावाधिकरण तत्व क्या है? साध्या भावाधिकरण तत्व घटाइए। साध्य हुआ साध्या भाव तादृश साध्या भावाधिकरण तत्व रहेगा उसमें घटा भाव से निरवच्छिन्नाधिकरणता में। तो अवृत्ति हो गया ना। तद वृत्ति कपि संयोगी भेदा भावाधिकरण तत्व अवृत्ति हो गया। अवृत्ति हुआ ना। तत्कत्व किसमें चला गया? गुणत्व में चला गया। तो क्या हो गया? लक्षण समन्वय हुआ कि नहीं? समन्वय हो गया। तो फिर इत्थं च पढ़ लो, इत्थं च करके। इत्थं च कपि संयोगा भावगान सत्वात् कपि संयोगी भिन्नम गुणत्वात् इत्यादावपि नाव्याप्तिरित्याहो इति संक्षेपः। ठीक है ना। अरे कपि संयोगा भावान सत्वात् कपि संयोगी भिन्नम गुणत्वात् इत्यादो अभी ना व्याप्ति ही। ठीक है ना। अन्य प्रकार इस तरह का लक्षण बना लेंगे तो अभाव व्याप्ति नहीं लगेगी। इति आहु इति अन्य तु आहु लगा कि नहीं? इति अन्य आचार्य आहु इति संक्षेप। चलिए आया कि नहीं? तो ये कर दिया। क्या बना आपका लक्षण का स्वरूप? हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति निर्वच्छिन्नाधिकरणता तद वृत्ति साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता भावत्यावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना ध्येयता निरूपिताधिकरणता व्याप्ति ही। चलिए वहाँ निरवच्छिन्ना नहीं बोले ना अधिकरणता में? नहीं। हाँ मत बोलो क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी भाई। देखिए ग्रंथकार ने भी नहीं लिखा है, सीधे अधिकरण तत्व ही लिखा है। तो निरवच्छिन्न वहाँ नहीं जोड़ना, वरना यहाँ वारण नहीं कर पाएंगे ना। अरे गड़बड़ कर देंगे भाई, अप्रसिद्ध हो जाएगी अधिकरणता और लक्षण तत्कत्व केवल नहीं जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए इसलिए वहाँ निरवच्छिन्न मत बोली। सब लोग बोले बारी बारी लक्षण करा।
हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताशय वृत्ति यन्निरवच्छिन्नाधिकरणता तदवृत्ति साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणता अधिकरणतात्वकत्वं व्याप्ति। हाँ सही बोला। सब लोगों को ध्यान देना है लक्षण में, ये नहीं कि हूँ करने लगे। बोलो अश्विनी जी। हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति यन्निर्वच्छिन्नाधिकरणता तदवृत्ति साधतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साधतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साधतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न साधतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साधतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणता तत्वकत्वं व्याप्ति। निरवच्छिन्न बोले क्या? नहीं बोला। आधेयता निरूपिताधिकरण तत्वकत्वं व्याप्ति। हाँ बोलिए महाराज जी। जी हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति यन्निरवच्छिन्नाधिकरणता तदवृत्ति साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपित अधिकरणतात्वकत्वं व्याप्ति। लगा कि नहीं? चलिए लगा। तो ये कर दिया, ठीक है ना। लक्षण का स्वरूप क्या बना? केचित्तु के अनुसार क्या बना, अन्यतु के अनुसार क्या बना, और ये मथुरानाथ जी ने अपना क्या बनाया? तीनों कोई बोल सकता है? पहले मथुरानाथ जी का, फिर केचित्तु, फिर अन्यतु। जी बोलो। हेतुतावच्छेदक समानाधिकरणत्वे सति हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता निरवच्छिन्नाधिकरणतावन्निरूपित वृत्तितात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव व्याप्ति। ये मथुरानाथ जी के मत में हुआ ना। चलिए केचित्तु बोलो विवेक। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपित निर्वच्छिन्नाधिकरणताश्रया वृत्ति हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणता सामान्यम तद्धर्मवत्वं व्याप्ति। अश्विनी जी बोलिए वो अन्यतु का मत। हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न स्वनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति यन्निर्वच्छिन्नाधिकरणता तदा वृत्ति साधतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साधतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साधतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न साधतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साधतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणता तत्वं व्याप्ति। ये बना दिया, ठीक है ना। चलिए ये लक्षण का स्वरूप कर दिया आपका, ठीक है। हाँ तो ये तृतीय अन्यतु का मत हुआ ना खत्म हुआ। चलिए अब इसको वो पढ़ लो यार थोड़ा। मतलब ये अन्यतु कहा ना इनको, अरे अन्यतु आहु कहा ना, इसका मतलब इसमें भी कुछ अरुचि है। अरे अन्यतु आहु कहा ना जी, इसका मतलब इसमें भी कुछ अरुचि है, तभी तो अन्यतु कह रहे हैं। जी आहु कह रहे हैं तो क्या अरुचि है, तो समझ में आ रहा है अब अपने से कि अभी भी मतलब नहीं समझ पा रहे?
हेतुतावच्छेदक का प्रवेश हो इसमें। तो कार्य का हेतुतावच्छेदक का प्रवेश हो जाने से क्या हो जाएगा? हाँ, कार्य कारण भाव भेदापत्ति होगी। ठीक। और दूसरा यथाश्रुत जो लक्षण स्वरूप है ना, उसके वो नहीं हो रहा है ना, उसके अनुसार इस तरह से कैसे निर्वचन करेंगे? होगा क्या? और इसमें कोई वृत्तित्व का भाव कुछ आ ही नहीं रहा। क्या क्या बना दिया आपने है, तत्कत्वम कर दिया, लगा कि नहीं? तो यही हो रहा है। ठीक है ना, यथाश्रुत लक्षण का परित्याग कर दिए ना आपने। किसका? साध्या भावद वृत्तित्व जो यथाश्रुत लक्षण था उसके अर्थ का परित्याग कर दिया ना। अरे उसका अर्थ तो आ रहा था साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भाव आ रहा था ना, उसका तो आपने परित्याग करके कहाँ छोड़ दिया पता नहीं। अब इसे कुछ मिल ही नहीं रहा। तो चलिए वही लिखा पढ़ो, थोड़ा देखना देख लो उसका वो विवृत्ति में। अन्य तो क्यों कहा मिला? जल्दी देखिए, थोड़ा इधर काम आया है, मैं फिर खत्म कर दूंगा तो फिर रह जाएगा फिर अभी। हाँ हाँ चलिए। हाँ प्रकारांतर मिला अत्रापि कल्पे करके। अरे 78 पृष्ठ पे देखिए ना, अरे 78 पे देखिए ना विवृत्ति। कहाँ देख रहे हैं आप लोग? मिला अत्रापि कल्पे। अरे वो दूसरा पैराग्राफ जो है ना, अत्रापि कल्पे यथाश्रुत लक्षणार्थ परित्याग। लगा कि नहीं? अरे मिला अभी ये लोगों को नहीं मिला, गधों को। जी मिल गया। वो दूसरा तीसरा गधा मिल गया। चौथे मिला तो लंठ बोलो ना तुम जल्दी तुरंत कि भाई मतलब मिल गया। तो अब एक एक का नाम लेके गधा गधा कहूंगा तभी मतलब तुमको हिंदी समझ में आती है। चलो क्या लिखा पढ़ो। हूँ भर ले बाबू 2 मिनट, हूँ भर ले 2 मिनट। स्वामी जी पढ़िए। अरे बोलो ना तुमको नहीं पढ़ना आता है क्या? दिमाग खराब करके रखा है। अरे बोलो। वो मेरे में वो विवृत्ति खुल नहीं रही है। तो तुम कह रहे हो मिल गया मुझे, है ना? ये सब अभी कहाँ से इसको विद्या घुसेगी पता नहीं मुझे। तो ये सब झूठे बाज सब। बोलो विवेक तुम पढ़ो। विवेक जी का फोन कट गया, जोड़ रहे हो कि यही करो तुम। कुछ तुमको कुछ आता तो वादा है नहीं पढ़ना तो सही से बोलो, जल्दी खोलो लगाओ उसको। एक तो इधर काम है यार, और आप लोग मतलब आधा घंटा लगा देते 2 लाइन। इनका बाहर आ रहा है नंबर हैं? के बाहर आया नंबर। बस हो गया तुम्हारा चालू प्रकरण। पढ़िए महाराज जी, आप पढ़िए। चलिए लगाइए, वो बाद में लगा लेगा तुम। अत्रापि कल्पे हाँ यथाश्रुत लक्षणार्थ परित्याग। हाँ, इस कल में भी क्या करना पड़ा? यथाश्रुत लक्षणार्थ जो था, यथाश्रुत लक्षण कौन था महाराज जी? साध्या भाववद वृत्तित्व था ना। वहाँ पर बहुरी व्यधिकरण, बहुत्रिपद व्यधिकरण, बहुरी समास वगैरह करके क्या उसका अर्थ निकला था अश्विनी जी? साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्त भाव व्याप्ति, यही अर्थ निकला था ना। इसका तो परित्याग हो गया ना ये अन्य तु के लक्षण में। तो अन्य तु कल्प में तो होगा कि नहीं? तो वही लिखा अत्रापि कल्प यथाश्रुत लक्षणार्थ परित्याग। और एक तो ये दोष, ठीक। और दूसरा कौन दोष? हेतुता अवच्छेदकस्य व्याप्ति घटकतया अनंत कार्य कारण भावापत्तिश्च प्रतिभाति इत्यतः अन्य तु उक्तम। ठीक है ना? हेतुता अवच्छेदक का भी तो व्याप्ति में प्रवेश हुआ। जब व्याप्ति में प्रवेश हो गया तो क्या हो गया? अनंत कार्य कारण भाव की आपत्ति आएगी ना। धूमत्व आलोकत्व अनंत हो जाएंगे। तो उसके अनुसार कारण भी अलग और उसके अनुरोध से कार्य भी अलग, तो सब भेद आने लगेगा। तो इसीलिए क्या ये अरुचि, 2 अरुचि समझ में आई ना। इसीलिए क्या कर दिया इन्होंने? अन्य तु आहु ये कह दिया। अन्य तु इति उक्तम। लगा कि नहीं? यही अरुचि है। चलिए बाद में बिठाइएगा, यदि न समझ में आए तो कल पूछेगा। ठीक, रखा जाए फिर इधर। चलिए इति संक्षेप आपका प्रथम लक्षण हो गया भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब ये कल सुनाइए, फिर आगे चले द्वितीय लक्षण। पहले पूरा लक्षण सुनेंगे कल, हाँ तब जाके होगा। इति संक्षेप व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूत अग्रेसर श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाज्य कुल प्रसूति विभवा दम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजा पदाम्बुज युगं तथ्यादभीष्टप्रदम् भगवत्यै नमः। व्याज